शुभ संध्या दोस्तों। भविष्यवाणी की उलटी गिनती में आपका फिर से स्वागत है। हम देश भर और विश्व भर से हमारे साथ जुड़ने वाले लोगों का स्वागत करना चाहते हैं। और हाँ, यहाँ क्राउली फोर्ट वर्थ क्षेत्र के हमारे दोस्तों, आज रात यहाँ आने के लिए धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन। इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, हम आपको आज रात के अपने मुफ्त ऑफर के बारे में बताना चाहते हैं। यह वन अमेजिंग फैक्ट्स की सबसे लोकप्रिय पत्रिकाओं में से एक है। इसे बाइबल भविष्यवाणी की अंतिम घटनाएं कहा जाता है। यदि आप पत्रिका की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, आप बस कोड टेक्स्ट कर सकते हैं। टुकड़ा 25 को संख्या 4 मिलियन पर जोड़ें। या आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। आप इस पत्रिका का डिजिटल डाउनलोड प्राप्त कर सकेंगे। अब और मसीह के दूसरे आगमन के बीच क्या होगा? हम इनमें से कुछ चिन्हों का विवरण देंगे जो यीशु के आने से पहले होने चाहिए। यह इस पत्रिका में है। आज रात हम पाठ संख्या 10 पर हैं और यह एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जिसका शीर्षक है शैतान को बांधा गया और जला दिया गया। यदि आप आज रात की अध्ययन मार्गदर्शिका की एक प्रति प्राप्त करना चाहते हैं, बस वेबसाइट prophecycountdown.tv पर जाएं और आप आज रात का पाठ डाउनलोड कर पाएंगे। आप इस कार्यक्रम को यहाँ भी देख सकते हैं, विभिन्न भाषाओं में से येन। हम AI के उपयोग से लाइव अनुवाद कर रहे हैं, इसलिए आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी भाषा में देख सकते हैं। हम उन लोगों का भी अभिवादन करना चाहते हैं जो आज शाम AF रेडियो पर हमें लाइव सुन रहे हैं। मैं उन सभी का अभिवादन करना चाहता हूं जो 3 ABN और गुड न्यूज़ टीवी तथा अमेजिंग फैक्ट्स टीवी चैनल पर भी इसे देख रहे हैं। तो आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप यहाँ हैं। हमारा एक थीम सॉन्ग है जिसे हम हर रात गाते हैं, तो चलिए खड़े होकर साथ मिलकर खूबसूरत खूबसूरत गाना गाते हैं। Let's sing. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life, carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. हम अपना अध्ययन समय प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और पादरी नाथन आज शाम प्रार्थना में हमारा नेतृत्व करेंगे। आइए प्रार्थना के लिए अपना सिर झुकाएं। हे स्वर्ग में पिता प्रभु, हम जीवन के एक और दिन के लिए आपके आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं कि आप जीवित और स्वस्थ हैं, और प्रभु इससे हमें आशा मिलती है। प्रभु, इस अवसर के लिए धन्यवाद कि हम एक साथ आ सकें, हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें, हम आपके वचन को सुन सकें, हम एक साथ गा सकें। हे प्रभु, यह शांति का स्थान है और मैंने इस पूरे समय यही महसूस किया। हे प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा आज रात की सभा में, आज रात के संदेश में इतनी वास्तविक और इतनी स्पष्ट हो। प्रभु, मैं पादरी डॉग बैचलर पर विशेष आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वह आपके वचन को साझा करते हैं और जो तूने उसे दिया है उसे बांटता है। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दे, इस जगह को एक खास तरीके से भर दे। और हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम यह सब यीशु के सुंदर नाम में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के लोगों ने कहा आमीन, आमीन। कृपया बैठ जाएं। आज शाम को हमारे पास एला पॉल द्वारा प्रस्तुत एक अद्भुत विशेष संगीत कार्यक्रम है तथा नैन्सी पियानो पर उनका साथ देंगी। Jesus said, "Here I stand, won't you please let me in?" And you said, "I will." Tomorrow
Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you said, I know, but tomorrow I'll give my life tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be today. Jesus said, here I stand, won't you please take my hand? And you said, I will tomorrow. Jesus said, I am He who supplies all your needs. And you said, I know, but tomorrow I'll give my life tomorrow. I thought about today, but it's so much easier to say tomorrow. Who promised you tomorrow? Better choose the Lord today, for tomorrow very well might be today. And who said tomorrow would ever come for you? Still you laugh and play and continue on to say tomorrow. Forget about tomorrow. Won't you give your life today? Oh, please, don't just turn and walk away. Tomorrow is not promised. Don't let this moment slip away. Your tomorrow could very well be here today. आमीन। शुक्रिया एला, नैन्सी, बहुत सुंदर। खैर, हम बाइबल से संबंधित प्रश्नों के लिए तैयार हैं, और यदि आपने अभी तक कोई प्रश्न पोस्ट नहीं किया है तो ऐसा करना आसान है। हम स्क्रीन पर एक QR कोड लगाएंगे और आप उसे अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं। आपको एक ऐप पर ले जाएगा जहां आप वास्तव में अपना बाइबल प्रश्न टाइप कर सकते हैं। तो लीजिए, हो गया। अगर आप घर पर देख रहे हैं तो आप भी ऐसा कर पाएंगे। स्कैन करें और अपने बॉब से एक सवाल पूछें। और उन 500 प्रश्नों के लिए धन्यवाद जो पहले ही पोस्ट किए जा चुके हैं। अब हम हमेशा उन सभी पर विचार नहीं करते, हम उन्हें अलग अलग श्रेणियों में रखते हैं। इसलिए हम आपके प्रश्न का उत्तर ठीक उसी तरह नहीं दे सकते जिस तरह से आपने उसे कहा है, लेकिन हम उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर पादरी डॉग, आज शाम का प्रश्न क्रमांक 1 ये है: यदि मैं अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं और अपने बिलों का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, तो क्या मुझे दशमांश का भुगतान करना आवश्यक है? खैर, दशमांश परमेश्वर की एक आज्ञा है जिसके लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। और इसलिए अगर आप कहते हैं ठीक है, मैं दशमांश देने जा रहा हूं, मैं अपना दशमांश परमेश्वर को लौटा दूंगा जब यह सुविधाजनक हो, तो फिर इसमें किसी विश्वास की आवश्यकता नहीं है। यीशु कहते हैं मुझे सिद्ध करो, वह कहता है अब मुझे परखो। प्रभु मलाकी अध्याय 3 में यह कहता है, प्रभु को अपना दशमांश लौटाने में विश्वास योग्य रहो, देखो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलूंगा या नहीं, और तुम पर ऐसी आशीष उंडेलेंगे कि उसे ग्रहण करने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगी। मुझे पता है कि मैं कहानियाँ सुना सकता हूँ,
आप शायद ऐसी कहानियाँ बता सकते हैं जहाँ मुझे दशमांश देने के बारे में परखा गया था। मुझे याद है कि मैं जीविका के लिए लकड़ी बेचा करता था और जब तक मैंने काम पूरा किया तब तक इसकी कीमत $65 प्रति कॉर्ड हो गई थी। फिर मैं ट्रक के लिए पेट्रोल, आरी के लिए पेट्रोल और खाने का सामान खरीदने जाता। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे, लेकिन मैंने कहा ठीक है, मैं अपना दशमांश चुकाने जा रहा हूँ। और आप जानते हैं, परमेश्वर हमेशा मदद करता था और आशीर्वाद देता था, और देखिए मैं आज भी यहाँ हूँ। किसी तरह मैं बच गया। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु को परखो और वह तुम्हें सम्मान देगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हमें हमेशा घुटनों के बल बैठना चाहिए? नहीं, बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं। पतरस तैरते समय प्रार्थना करता था। उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचाओ। वह डूब रहा था। हिमायाह ने राजा को जल पिलाते समय प्रार्थना की। बाइबल हमें बताती है कि सुलेमान ने आशीर्वाद के दौरान लोगों को आशीर्वाद दिया। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो इसकी उपेक्षा न करें। आप जानते हैं, अगर आपके घुटने जवाब देने लगें और आप बूढ़े हो जाएं तो परमेश्वर इसे समझता है। वह नहीं चाहता कि प्रार्थना करते समय आप कष्ट में रहें। लेकिन शरीर की मुद्रा सम्मान का प्रतीक है। और आप जानते हैं, अगर आप कभी जापान या कोरिया जाएं तो वहाँ हमेशा एक तरह का बंधन होता है। वहाँ हमेशा सम्मान का प्रतीक होता है और हम जहाँ भी जाते हैं आदर का व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। बाइबल कहती है कि यीशु प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठे थे। डैनियल दिन में 3 बार घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करता था। वैसे जब वह ऐसा करता था तब वह बूढ़ा था। बाइबल हमें बताती है कि प्रेरितों ने घुटने टेक कर प्रार्थना की, और इसलिए पतरस ने दोरकास को जीवित करने से पहले घुटने टेक कर प्रार्थना की। बाइबल में घुटने टेक कर प्रार्थना करने के बहुत सारे उदाहरण हैं। आओ हम अपने निर्माता प्रभु परमेश्वर के सामने घुटने टेकें और झुकें। इसलिए अपनी औपचारिक प्रार्थना में घुटने टेकना न भूलें। इन सभाओं में आने से पहले मैं अपने बिस्तर के पास घुटने टेक कर प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर के सामने स्वयं को नम्र करता हूँ। फिर अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आपको कोई शारीरिक समस्या है, भगवान तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोकेंगे, तो फिर अपना सिर झुका लो। लेकिन तुम्हें हमेशा घुटने टेक कर प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ज़्यादातर प्रार्थनाएं गाड़ी चलाने जैसी होती हैं, जानते हो क्या? बस दिन में टहलता रहता हूँ। मैं हर समय प्रभु से बातें करता रहता हूँ। ठीक है। अरे, एक और सवाल है। क्या आप लूका 16 में दिए गए धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी समझा सकते हैं? हाँ, हमें उम्मीद थी कि कोई ये सवाल पूछेगा। आप जानते हैं, बाइबल हमें बताती है कि जब आप मर जाते हैं तो आप पुनरुत्थान तक सोते रहते हैं। लूका 16 में यीशु द्वारा दिए गए दृष्टांत के बारे में क्या कहा जाए, जो पद 19 से शुरू होता है। और उसमें कहा गया था कि एक धनी व्यक्ति था जो प्रतिदिन शानदार भोजन करता था, और लाजर नाम का एक कंगाल भिखारी उसके द्वार पर बैठा रहता था। घावों से भरा हुआ अमीर आदमी की मेज से गिरे टुकड़ों से तृप्त होना चाहता था, और तो और कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। खैर बेचारा मर गया। फरिश्तों ने उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और वह धनवान मनुष्य मर गया और उसे अधोलोक में ले जाया गया। और पीड़ा में उसने देखा और अब्राहम के घर में लाजर को देखा और कहा, हे पिता अब्राहम, लाजर को भेजो कि वह अपना हाथ या उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा कर दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। और अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, जो यह संकेत करता है कि शायद यह यहूदी राष्ट्र का कोई व्यक्ति था, क्योंकि वह उसे बेटा कहता है। तुम्हारे जीवन में अच्छी चीज़ें थीं और लाजर के जीवन में बुरी चीज़ें। अब उसे पीड़ा में भी सांत्वना मिल रही है। और उसने कहा, हे पिता अब्राहम, उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें चेतावनी दे कि वे इस जगह में ना आएं। पीड़ा का। और वह कहता है, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास नहीं करते तब वे मान लेंगे, चाहे मैं मरे हुओं में से जी उठूं। तो कहते हैं, देखो तुम मरोगे, तुम सीधे पुरस्कार के लिए जाओगे। इस दृष्टांत का आपके मरने पर सीधे पुरस्कार पाने से कोई संबंध नहीं है। यीशु उस दृष्टांत का मुख्य उद्देश्य यहूदी राष्ट्र और आज की कलीसिया को बता रहे थे कि अगर हम बस अपने छोटे से समूह में रह रहे हैं और हम नहीं उन लोगों की परवाह करें जो हमारे द्वार पर जीवन की रोटी के लिए भूखे हैं, हम पा सकते हैं कि पुनरुत्थान में वे राज्य में हैं और हम यातना में हैं। यीशु ने जो शब्दावली इस्तेमाल की वह बहुत कुछ कहती है। बाइबल में और कहीं भी अब्राहम की गोद के बारे में बात नहीं की गई है। प्रत्येक यहूदी का मानना था कि सबसे अच्छी बात यह है कि जब तुम बच जाओ तो अब्राहम के साथ रहो। इसलिए उन्होंने कहा, काश हम अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ राज्य में बैठ पाते। और वे इसे ही स्वर्ग मानते थे। यूनानियों के लिए यातना के स्थान को हेडीस कहा जाता था। तो फिर यीशु दृष्टांत में क्या करता है? लाजर उन गैर यहूदियों का प्रतिनिधित्व करता है जो यहूदियों की मेज से गिरने वाले टुकड़ों की चाहत रखते हैं, सच्चाई के टुकड़े। आपको बाइबल की वह कहानी याद है जो सच्ची है? एक अन्य जाति स्त्री यीशु के पास आई और बोली, कृपया अपनी बेटी को चंगा कर दीजिए, वह दुष्टात्मा से ग्रस्त है। वह एक गैर यहूदी थी। यीशु ने उसकी परीक्षा लेते हुए कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना उचित नहीं है।
आखिरकार उसने उसकी बेटी को ठीक कर दिया। वह चेलों को यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वे अन्य जातियों के बारे में कैसा महसूस करते हैं, और इसलिए अन्य जाति लोग सत्य की इस रोटी के लिए भूखे हैं। और जो होता है वह यह है कि वह गैर यहूदी यहूदी पुरस्कार स्थान पर चला जाता है और यहूदी अन्य जाति के यातना के स्थान में जाता है। तो ये एक विरोधाभास है जिसे उन्होंने समझा कि इसका जो कुछ हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पता है, यह एक दृष्टांत है। क्या स्वर्ग और नर्क के लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे? उम्मीद है ऐसा ना हो। क्या पानी की एक बूंद पीड़ा में पड़े व्यक्ति की जीभ को ठंडा कर सकती है? नहीं। इस दृष्टांत का उद्देश्य क्या है? मुख्य बात आमतौर पर अंत में होती है। इसने कहा, यदि वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं पर विश्वास नहीं करते तो वे इस बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे कि मैं मरे हुओं में से जी उठूंगा। यीशु ने लाजर नाम के एक व्यक्ति को मरे हुओं में से जीवित किया, फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। लाजर को भी मारना चाहता था। तो बाइबल ये नहीं कह रही कि मरने पर तुम सीधे स्वर्ग जाओगे या सीधे नरक। ये एक बिल्कुल अलग उद्देश्य के लिए दिया गया दृष्टांत था। ठीक है, अगला सवाल, मैं कैसे जानूं कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है? खैर, एक बात के लिए पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के वचन से अलग कुछ नहीं बताएगा, इसलिए आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि यह शब्द के अनुरूप हो। अक्सर पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हम सोचते हैं यह मेरा विवेक है, और हो सकता है कि परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रही हो, आपकी अंतरात्मा को। और आप जानते हैं कभी कभी पवित्र आत्मा सांत्वना लाता है, कभी कभी वह दृढ़ विश्वास लाता है। और यदि आपको यह धारणा प्राप्त हो रही है कि यदि आप अपने पैरों को जीवन के मार्ग की ओर मोड़ रहे हैं तो संभवतः वह पवित्र आत्मा है। अतः परमेश्वर का वचन ही इसके लिए सर्वोत्तम मापदंड है। प्रथम यूहन्ना अध्याय 5 पद 17 में ऐसे पाप के बारे में बताया गया है जो मृत्यु की ओर नहीं ले जाता। वो कौन सा पाप है जो मृत्यु का कारण नहीं बनता? जो पाप मृत्यु का कारण नहीं बनता वह ऐसा पाप है जिसे क्षमा किया जा सकता है। यीशु ने कहा, मनुष्य के सभी प्रकार के पाप और ईश निंदा क्षमा किए जा सकते हैं, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा इस जीवन में और आने वाले जीवन में क्षमा नहीं की जा सकती। अतः सभी प्रकार के पाप और ईश निंदा को आप वास्तव में पाप का नाम नहीं दे सकते। बाइबल में ऐसा कोई अपराध नहीं है, चाहे वह व्यभिचार हो, हत्या हो या शिशु हत्या हो, और परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। वह सभी प्रकार के पाप और ईश निंदा को क्षमा करता है। परंतु यदि तुम लगातार परमेश्वर की आत्मा को अस्वीकार करते हो और पवित्र आत्मा की विनती को अस्वीकार करते हो, आप जानते हैं परमेश्वर की आत्मा दृढ़ विश्वास लाती है, और यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आवाज़ धीमी हो जाती है। मुझे याद है कि मैं एक परिवार से मिलने गया था। वे हवाई अड्डे के पास रहते थे। मैं उन्हें बाइबल का अध्ययन कराने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक जेट विमान उड़ गया और पूरा घर हिल गया, और आप जानते हैं वे बस। और फिर जब यह शांत होने लगा, मैं गया। वाह, तुम इसके साथ कैसे रहते हो? मैंने पूछा, किसके साथ? हाँ, वो विमान। ओह हाँ, ओह, अब तो हम उसकी आवाज़ भी नहीं सुनते। खैर, कुछ लोग पवित्र आत्मा को बंद करने के इतने आदी हो गए हैं कि वे अब दृढ़ विश्वास को नहीं सुनते। यही वह समय है जब आप अक्षम्य पाप करने के जोखिम में होते हैं। ठीक है, क्या आप समझा सकते हैं कि मत्ती अध्याय 12 पद 40 में यीशु का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि वह 3 दिन और 3 रात पृथ्वी के हृदय में रहेगा? हाँ, यीशु ने यह बात मत्ती 12 में सिर्फ एक बार कही है। यीशु ने प्रायः कहा है कि जिस प्रकार योना को नीनवे के लोगों के लिए नियुक्त किया गया था, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए नियुक्त किया जाएगा। मत्ती अध्याय 12 पद 40 में उन्होंने कहा, योना 3 दिन और 3 रात का था बड़ी मछली के पेट में, वैसे ही मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के हृदय में 3 दिन और 3 रात रहेगा। लोग कहते हैं पृथ्वी के हृदय में, इसका मतलब कब्र ही होगा। शुक्रवार दोपहर को यीशु को कब्र में रख दिया गया, तो वह शुक्रवार और शनिवार रात वहाँ था, लेकिन रविवार सुबह उठा, यानी सिर्फ 2 रातें। यीशु ने स्पष्ट रूप से 3 दिन और 3 रातें बताईं। आप इससे कैसे बच सकते हैं? ये एक बहुत ही साधारण सी गलतफहमी है। धरती का हृदय सिर्फ कब्र नहीं है। सबसे पहले, जब आप पृथ्वी का हृदय कहते हैं तो बाइबल में कहीं भी कब्र को पृथ्वी का हृदय नहीं कहा गया है। जब आप प्रभु की प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, तो क्या इसका मतलब कब्र से है? नहीं, पृथ्वी का मतलब विश्व है। यीशु 3 दिन और 3 रात तक संसार के राजकुमार के हाथों में रहा। वह संसार के पापों के कारण कष्ट भोग रहा था। यीशु के कष्ट कब शुरू हुए? जब शुक्रवार को उनके हाथों में कीलें ठोंकी गईं, या गुरुवार की रात को जब उनकी माँ ने उन्हें गिरफ्तार किया, जब वे उसे पीटना और उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। गुरुवार की रात को नई वाचा के बाद परमेश्वर ने मसीह से अपनी सुरक्षा वापस ले ली। गेतसेमने के बगीचे में यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि अब अंधकार का समय है। परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने अपनी सुरक्षा वापस ले ली। वह शैतान और पतित स्वर्गदूतों और भीड़ के हाथों में था और हमारे पापों के लिए कष्ट सह रहा था।
गुरुवार की रात, शुक्रवार की रात, शनिवार की रात, तो कब्र इसका हिस्सा है। लेकिन इसमें वे कष्ट भी शामिल हैं जो गुरुवार रात से शुरू हुए, संसार के पापों के लिए 3 दिन और 3 रात तक कष्ट सहना। ठीक है, मैं कैसे जानूं कि कोई व्यक्ति मेरे लिए शादी के लिए सही है या नहीं? अपने माता पिता को अपने लिए फैसला करने दो। क्या इसहाक ने यही नहीं किया था? नहीं। आप जानते हैं बाइबल कहती है, क्या 2 लोग एक साथ चल सकते हैं जब तक कि वे सहमत ना हों? पॉल हमें बताता है, सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका विश्व दृष्टिकोण एक जैसा हो। इसका अर्थ है कि मसीह आपके जीवन का केंद्र है, और फिर आप यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके पास वह है, अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति संगत रहें। यदि आपकी शिक्षा का स्तर समान है तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और देखिए कि वे अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि एक दिन वे आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। और दोस्तों से भी पूछिए, ईसाई सलाह लीजिए, और इसके लिए कुछ सरल टिप्स हैं। ठीक है, क्या ये 7 आखिरी विपत्तियां सचमुच हैं या सिर्फ प्रतीकात्मक हैं? हमारा मानना है कि अंतिम 7 विपत्तियां वास्तविक हैं। जब इसराइल और मिस्र पर विपत्तियां आईं, तो क्या वे सचमुच की विपत्तियां थीं? हाँ, तो हमारा मानना है कि आखिरी 7 विपत्तियां असली विपत्तियां हैं जो उद्धार से पहले आई थीं। परमेश्वर के लोगों का इसराइल के लोगों द्वारा प्रतिज्ञा किए गए देश की यात्रा शुरू करने से पहले 7 विपत्तियां आईं। आखिरी विपत्ति तो मिस्र पर आई। अब मिस्र पर कितनी विपत्तियां आईं? 10। प्रकाशित वाक्य में कितनी विपत्तियां हैं? 7। यह अलग क्यों है? मिस्रियों पर आई पहली 3 विपत्तियां इजरायलियों पर भी आईं, खून और मेंढक। लेकिन मिस्र पर आई अंतिम 7 विपत्तियों के बारे में कहा जाता है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को अंतिम 7 विपत्तियों से बचाया। वह मिस्र में गिरी। क्या हमें आखिरी 7 विपत्तियों के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है? आपको पता है, आज रात हम अपने अध्ययन में दूसरे आगमन और क्लेश के संबंध में इस बारे में बात करेंगे। ये कैसे होता है? मुझे लगता है कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि उस समय परमेश्वर अपने लोगों का ख्याल रखेगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी महामारी तुम्हारे घर के पास नहीं आएगी। ठीक है, अब आखिरी सवाल का समय हो गया है। क्या परमेश्वर द्वारा मूसा को 10 आज्ञाएं दिए जाने से पहले लोग उनका पालन करते थे? तो क्या लोग इन्हें रखते थे? नहीं, सभी ने पाप किया। लेकिन क्या वे अस्तित्व में थे? हाँ, बिल्कुल। क्या यूसुफ जानता था कि अपने स्वामी की पत्नी के साथ सोना व्यभिचार है? हाँ, उसने कहा, मैं ऐसा करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप कैसे कर सकता हूँ? अपने स्वामी के विरुद्ध पाप करने की तो बात ही छोड़िए। क्या कैन जानता था कि अपने भाई की हत्या करना गलत है? परमेश्वर ने कैन से कहा, पाप तेरे द्वार पर है। हत्या एक पाप था, और इसलिए ये बात कही गई है कि अब्राहम ने मेरी विधियों को रखा, मेरे नियम, मेरी आज्ञाएं। ये मूसा के समय से बहुत पहले की बात है, और मुझे लगता है कि ये उत्पत्ति 25 में है। अतः परमेश्वर के पास व्यवस्था होने के कई उदाहरण पाएं। 10 आज्ञाएं आधारभूत व्यवस्थाएं थीं। यह परमेश्वर द्वारा सीनै पर्वत पर लिखे जाने से पहले की बात है। ठीक है, शायद एक और पास। ठीक है, जल्दी से पहला सवाल, क्या हम सबका कोई रक्षक देवदूत होता है? मेरा मानना है कि हाँ। सबसे करीबी श्लोक जो आपको मिल सकता है वह है जहाँ यीशु बच्चों के बारे में बात करते हुए कहते हैं, उनके स्वर्गदूत मेरे पिता का चेहरा देखते हैं जो स्वर्ग में है। और फिर आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी डालकर उनको बचाता है। और फिर शैतान ने परमेश्वर पर आरोप लगाया। उसने कहा, तूने अय्यूब के चारों ओर एक बाड़ा बांध दिया है, यानी स्वर्गदूतों की एक बाड़ा। अतः ईश्वर की स्तुति करें उसके दिव्य संरक्षण के लिए, अन्यथा हम सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि ईश्वर के संरक्षक देवदूत हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे देवदूत भी हैं जो रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या होगा, क्योंकि जो कुछ हम व्यर्थ बोलेंगे, न्याय के दिन उसका लेखा होगा। ठीक है, बाइबल से जुड़े आपके सभी बेहतरीन सवालों के लिए हम आपको फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर आप हमें कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बस QR कोड स्कैन करें। हम इसे एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर डालेंगे। QR कोड स्कैन करें और फिर आप अपना बाइबल संबंधी प्रश्न पोस्ट कर सकेंगे। हम इनमें से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। खैर, आज शाम आपने शायद देखा होगा कि हमारे पास एक नया चेहरा है जो संगीत में मदद कर रहा है। शायना ऐश हमारे साथ जुड़ रही है और वह हमारे बाकी जीवन के लिए हमारे साथ रहेगी, साथ में समय बिताए, और वह हमारे लिए एक खूबसूरत संगीत लेकर आएगी। अद्भुत दयालु रक्षक, धन्यवाद। Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend.
Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. धन्यवाद शीना। खैर, फिर से हम आपका हमारे यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। आज शाम बहुत ज़रूरी अध्ययन है। हम पाठ संख्या 10 करेंगे। इसका शीर्षक है शैतान को बांधा गया और जला दिया गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में दी गई भविष्यवाणी के बारे में बात कीजिए। कभी कभी इसे सहस्राब्दी या 1000 वर्ष की समयावधि के रूप में जाना जाता है। हमारे मित्रों के लिए जो देख रहे हैं, आप आज रात का अध्ययन डाउनलोड कर सकते हैं। prophecycountdown.tv वेबसाइट पर जाकर आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आज शाम के लिए हमारे मुफ्त ऑफर के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। अमेजिंग फैक्ट्स ने बाइबल भविष्यवाणी की अंतिम घटनाएं शीर्षक से एक पत्रिका प्रकाशित की है, और यदि आपने यह पहले कभी नहीं पढ़ा है तो आपको यह अवश्य पढ़ना चाहिए। आप भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देख सकते हैं। हमारे आसपास की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, बाइबल वास्तव में इन विभिन्न बातों के बारे में बोलती है। पत्रिका की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने के लिए बी शब्द टुकड़ा खंचाशीन को संख्या 40544 पर टेक्स्ट करें और आप इस पूरी पत्रिका का डिजिटल डाउनलोड प्राप्त कर सकेंगे। क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं और आप इसे प्राप्त कर सकेंगे, इसे पढ़ सकेंगे और फिर निश्चित रूप से इसे किसी और के साथ साझा कर सकेंगे। तो आज रात हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 में अपना अध्ययन जारी रखेंगे। आशा है कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई के लिए तैयारी कर ली है। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे, वहाँ रिक्त स्थान है जहाँ आप वास्तव में बाइबल से विभिन्न शब्द भर सकते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि आप इसे भरने के लिए समय निकालेंगे। बाद में यह एक अच्छी समीक्षा होगी, आप वापस जाकर पाठ पढ़ सकते हैं। यदि कोई आपसे इसके बारे में पूछेगा तो आपको यहीं पर उत्तर मिल जाएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। हमारी भविष्यवाणी उलटी गिनती बाइबल अध्ययन में आगे क्या है, और हम आज रात इस प्रस्तुति को लेकर बहुत उत्साहित हैं क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 को देखेंगे जो वास्तव में अंतिम घटनाओं की परिणति है।
और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन अध्ययन होगा। मैं तेज़ी से बोलने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गति बढ़ा पाएंगे और तेज़ी से सुन पाएंगे, क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है। लेकिन इस सप्ताह किसी भी प्रस्तुति को न चूकें, क्योंकि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं प्रकाशित वाक्य के पशु और 666 और बेबीलोन के साथ और प्रभु के स्वर्ग में आने की तैयारी कैसे करें। और अब तो यह और भी बेहतर होता जा रहा है, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप हर प्रस्तुति में सफल होंगे। एक बार फिर यहाँ उपस्थित सभी लोगों का स्वागत है। क्रॉले, टेक्सास में उन दोस्तों का स्वागत करना चाहता हूं जो फिर से देख रहे हैं 3ABN और गुड न्यूज़ टेलीविज़न और इंटरनेट पर अमेजिंग फैक्ट्स टीवी पर, और आप जिस भी माध्यम या उपग्रह पर देख रहे हैं। तो मैंने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक किताब पूरी कर ली, और यह वास्तव में शैतान से बंधे होने के बारे में आज रात के हमारे अध्ययन के लिए एक अच्छा विषय है। और जल गया, मुझे पता है कि यह थोड़ा अशुभ लग रहा है। बाइबल हमें प्रकाशित वाक्य 20 में बताती है कि शैतान बंधा हुआ है, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है। और आप सोचते हैं कि एक बार जब आपने उसे जंजीरों में जकड़ लिया तो भगवान उसे क्यों जाने देंगे? वह वापस जाएगा और वही काम करेगा जो उसने पहले किया था। तुम्हें पता है, नेपोलियन बोनापार्ट एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। मुझे तुम्हें यह बताना ही होगा। वह वास्तव में कोर्सिका का एक तोपखाना कप्तान था। उन्होंने कड़ी मेहनत की और आगे बढ़े, और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेतृत्व में एक शून्यता आ गई, और वह जानता था कि चीज़ों को कैसे प्रेरित या हेर फेर करना है ताकि वह उस शून्य में कदम रख सके। बहुत जल्द ही वह नेता बन गया और अंततः लगभग 20 वर्षों तक सम्राट रहा। उन्होंने पूरे यूरोप में लड़ाइयाँ लड़ी और मिस्र तक गए। वह इंग्लैंड को हराना चाहता था, लेकिन उसे इसमें कभी सफलता नहीं मिली। उन्होंने मूलतः यूरोपीय महाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया था। अंततः 5 राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ जिसमें वह पराजित हो गया, और क्योंकि वह एक साम्राज्य का सम्राट था, इसलिए उन्होंने उसे न सिर्फ मार डाला बल्कि उसे निर्वासित भी कर दिया एबला द्वीप पर। लेकिन वहाँ लगभग 1 साल रहने के बाद वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने बहुत ही चतुराई से भागने की योजना बनाई और फ्रांस वापस चले गए तथा समर्थन प्राप्त करने में सफल रहे। सत्ता में वापस आ गए, और आप कह सकते हैं कि 100 साल तक युद्ध चला। फिर अंततः वह फिर से हार गया। वह अपने तौर तरीके नहीं बदल सका। सत्ता में वापस आते ही उसने फिर से दुनिया पर राज करने की कोशिश की, और वाटरलू के युद्ध में वह पराजित हो गया। जो शैतान से संबंधित हमारे अध्ययन के लिए एक दिलचस्प प्रसंग है। प्रकाशित वाक्य 20 में उसका जंजीरों में जकड़ा जाना, उसका खुला होना, शैतान को बांधा गया और जला दिया गया। और इसलिए मैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 पर जा रहा हूँ, और मैं आपको यहाँ पहले कुछ छंद पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आइए यहाँ देखें प्रकाशित वाक्य 2, और मुझे लगता है कि मैं पद्य 1 से शुरू करूँगा। और मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से नीचे आते देखा, जिसके पास अथाह गड्ढे की कुंजी थी, और उसके हाथ में एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर को, अर्थात उस पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि प्रकाशित वाक्य 12 में ऐसा कहा गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अजगर, सर्प और शैतान कौन है। सभी एक ही चरित्र। उसने उस अजगर को, अर्थात उस पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ लिया और उसे 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसने उसे अथाह गड्ढे में फेंक दिया और उसे बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह जाति जाति के लोगों को धोखा न दे, और 1000 वर्ष पूरे होने तक। लेकिन इन सब बातों के बाद उसे कुछ समय के लिए रिहा कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका मन बदल गया है? नहीं। फिर मैंने सिंहासन और उन पर बैठे हुए लोगों को देखा, और न्याय का काम उन्हें सौंपा गया। और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनकी गवाही के कारण सिर काट दिए गए थे, यीशु के लिए और परमेश्वर के वचन के लिए, जिन्होंने पशु या उसकी मूर्ति की पूजा नहीं की थी, और न अपने माथे पर और न अपने हाथों पर उसकी छाप ली थी। और वे जीवित रहे और मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। परंतु जो बचे हुए हैं वे 1000 वर्ष पूरे होने तक जीवित नहीं हुए। ये पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र है वह जो ऐसे लोगों के ऊपर पहले पुनरुत्थान का भागी है। दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करोगे। अब जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तो शैतान को उसकी कैद से रिहा कर दिया जाएगा, और वह पृथ्वी के चारों कोनों में रहने वाले राष्ट्रों को धोखा देने के लिए निकलेगा, गोग और मागोग। युद्ध के लिए उन्हें इकट्ठा करने वालों की संख्या समुद्र की रेत के समान है। और वे पृथ्वी की चौड़ाई पर चढ़ गए और संतों के शिविर प्रिय नगर को घेर लिया, और स्वर्ग से परमेश्वर के पास से आग उतरी और उन्हें भस्म कर दिया।
और शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया था उसे आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां जानवर और झूठा भविष्यद्वक्ता हैं और उन्हें दिन रात सताया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ आपके पास प्रकाशित वाक्य 20 का पहला भाग है। हम अपना पाठ पढ़ेंगे और यहाँ क्या हो रहा है इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बाइबल के अंत से ठीक पहले ये प्रकाशित वाक्य 20 है। प्रकाशित वाक्य में 2 और अध्याय हैं, लेकिन यह पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ता है। नंबर ए, कौन सी घटनाएं 1000 वर्ष की अवधि के आरंभ को चिन्हित करती हैं? आप पहले थिस्सलुनीकियों 4 पद 16 में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु स्वयं जय जयकार करते हुए स्वर्ग से उतरेंगे और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो पहली चीज़ जो आपके पास है वह है पुनरुत्थान। यही इसका प्रतीक है, प्रभु का आगमन। हम उनसे मिलने के लिए हवा में उठ खड़े हुए हैं। इसमें कहा गया है कि वे 1000 वर्षों तक मसीह के साथ जीवित रहेंगे और राज्य करेंगे, परंतु जब तक 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक वे फिर जीवित न हुए। यह पहला पुनरुत्थान है। तो आपको पहला पुनरुत्थान मिल गया है। जहां भी आपको पहली चीज़ मिली है, आपके पास क्या है? कहीं ना कहीं आपको दूसरा पुनरुत्थान जरूर मिलेगा। यह क्रमिक है, इसलिए दूसरा पुनरुत्थान खोए हुए लोगों का पुनरुत्थान है। तो आपने यहाँ प्रकाशित वाक्य 20 में 1000 वर्ष शब्द का प्रयोग सुना है। हम अक्सर इसका उल्लेख करते हैं और मैं आज रात इसे सहस्राब्दी के रूप में संदर्भित करूंगा। मिलेनियम एक मिश्रित लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है मिली, 1000, वार्षिक वर्ष। और इसलिए यद्यपि आपको बाइबल में त्रिकत्व शब्द नहीं मिलता, परंतु आपको बाइबल में इसकी शिक्षा अवश्य मिलती है। आप वास्तव में बाइबल शब्द को बाइबल में पाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल क्या है। और आपको बाइबल में सहस्राब्दी शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन सहस्राब्दी की शिक्षा बाइबल में है। इसका मतलब है कि 1000 वर्ष की अवधि जो बिल्कुल अंत में आती है। ठीक है, तो नंबर 2, पहले पुनरुत्थान पर और क्या होगा? कई चीज़ें हो रही हैं। पहली बात यह है कि मसीह में मरे हुए लोग जी उठते हैं। हम सब सोएंगे नहीं। तो नींद का क्या मतलब है? मृत्यु, हम सब सो तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही पर, क्योंकि तुरही बजेगी और मुर्दे जी उठेंगे। और यह हमें बताता है कि वे भ्रष्ट हुए बिना जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हम में से जो जीवित हैं और सोए नहीं हैं, क्योंकि यह नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा और हम महिमामय देह प्राप्त करेंगे और इस नश्वर को अमरता धारण करनी होगी। फिलिपियों 3:21 में कहा गया है, परमेश्वर हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर उसके स्वरूप में बदल देगा, उसके शानदार शरीर को। अब जब यीशु मरे हुओं में से जी उठा तो उसका शरीर कैसा था? क्या वह भूत था? नहीं, सच तो यह है कि उसने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि वह कोई भूत नहीं है। लोग सोचते हैं कि आप जानते हैं हमें गौरव प्राप्त होता है शरीर, और हम उन गोल मटोल छोटे नंगे बच्चों की तरह होंगे जो बादलों पर वीणा बजाते हैं और आप बस इस अलौकिक दुनिया में तैरते रहते हैं। और कुछ लोगों के लिए नर्क स्वर्ग से ज़्यादा दिलचस्प लगता है, अगर स्वर्ग के बारे में हमारी यही सोच है तो। लेकिन नहीं, हम असली काम कर रहे हैं। इसलिए जब हम अंगूर के बाग लगाते हैं और फल खाते हैं, हम घर बनाते हैं और हम वास्तविक कार्य कर रहे होते हैं। परमेश्वर के पास आदम और हव्वा के लिए एक वास्तविक योजना थी और वह अपनी वास्तविक योजना को पूरा करने जा रहा है। यीशु जो मरे हुओं में से जी उठा ने 2 अवसरों पर कहा, मुझे भूख लगी है। एक बार वह उनके लिए नाश्ता बना रहा था, दूसरी बार उसने पूछा, कुछ खाने को है? उन्होंने कहा, हाँ, हमारे पास कुछ मछलियाँ और कुछ मधुकोश हैं। और उसने उनके सामने खाया और कहा, मुझे छू लो, मुझे छू कर देखो, मेरे हाथ पर जख्म के निशान देखो। उसने कहा, आत्मा के हड्डी मांस नहीं होते जैसे तुम मुझ में देखते हो। क्या हम अलग होंगे? हाँ, हमारे पास आध्यात्मिक शरीर होंगे। रुकिए पादरी डग, मुझे लगा कि आपने कहा था कि हम आत्माएं नहीं हैं। हमारे पास आध्यात्मिक शरीर होंगे। क्या इस समय हम स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं? हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि जब आदम और हव्वा ने पाप किया था, हमने आध्यात्मिक बोध खो दिया। कायाम हमने वह संवेदनशीलता खो दी है। आपके पास ये इंद्रियां हैं जो जानकारी ग्रहण करती हैं, चाहे वह कोई भी भाव हो। हमें आध्यात्मिक दुनिया को समझने में मदद करता है। आप बाइबल की वह कहानी जानते होंगे जिसमें एलीशा का एक सेवक था और उसने सीरियाई सेना को उनके छोटे से शहर को घेरते हुए देखा था और उसने कहा, हे स्वामी, हम क्या करें? एलीशा ने कहा, हे प्रभु, इसकी आंखें खोल दें। और उसके सेवक की आंखें खुल गईं और उसने देखा कि दोतान नाम छोटा सा नगर परमेश्वर की सेना के अग्निमय रथों और घोड़ों से घिरा हुआ है। अतः परमेश्वर का एक संपूर्ण आध्यात्मिक क्षेत्र है जिसे हम अब देखते हैं। जब हमें हमारा महिमामय शरीर प्राप्त होगा, हमारे पास आध्यात्मिक आयाम भी होगा, लेकिन हम भौतिक आयाम नहीं खोएंगे। क्या फर्क समझ आया? जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो क्या वे फरिश्तों को देख सकते थे? क्या वे परमेश्वर के साथ चल फिर सकते थे और बात कर सकते थे? हाँ, लेकिन पाप के बाद कुछ हुआ, उन्होंने वह खो दिया और इस तरह वह फिर से बहाल हो जाएगा। तो हम असली तो होंगे, लेकिन तब हमारे पास चारों आयाम होंगे। हमारे पास शानदार शरीर होंगे। यीशु के पास असली शरीर था, लेकिन वह दीवारों को पार करके चला गया।
वह अचानक इम्माउस में प्रकट हुआ, वह इम्माउस में गायब हो गया, वह ऊपरी कमरे में प्रकट हुआ। और इसलिए आप जानते हैं, हम अज्ञात दुनियाओं तक उड़ान भरने में सक्षम होंगे और परमेश्वर के सम्मुख यात्रा करो। हम इस ग्रह पर क्वारंटाइन नहीं होने वाले। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। दुष्टों का क्या होगा? खैर, मसीह में मरे हुए जी उठते हैं, धर्मी लोग रूपांतरित हो जाते हैं, हम उनसे मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाते हैं। उसके आगमन की चमक से दुष्ट नष्ट हो जाते हैं और इसमें शैतान भी शामिल है। तब अधर्मी प्रकट होंगे, जिन्हें प्रभु अपने मुंह की फूंक से भस्म कर देगा और अपने आगमन के तेज से नाश करेगा। प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि दुष्ट लोग प्रभु की उपस्थिति से दूर भागते हैं। मेमने के क्रोध से वे पहाड़ों की चट्टानों को अपने ऊपर गिराने और उन्हें छिपाने का आह्वान करते हैं। उसके चेहरे से वे यीशु के चेहरे की ओर नहीं देख सकेंगे, जो उनके पापों के लिए मरा और उन्होंने उसके बलिदान को ठुकरा दिया। शर्म और अपराध बोध बहुत अधिक होगा। और बाइबल हमें बताती है कि जब सहस्राब्दी शुरू होगी तो उस समय पूरा संसार उथल पुथल हो जाएगा। वहाँ शोर, गड़गड़ाहट और बिजलियां चमकने लगीं और एक बड़ा भूकंप आया। इतना बड़ा और शक्तिशाली भूकंप जैसा कि पृथ्वी पर मनुष्यों के आने के बाद से कभी नहीं हुआ। तो साल 4 को वहाँ 9.3 तीव्रता का भूकंप आया था। मुझे लगता है कि इस साल ही रूस में उनका प्रदर्शन 8.2 रहा था। खैर, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 25 होगी। मेरा मतलब है, इसमें लिखा है कि इस दौरान कोई भी द्वीप गायब नहीं होगा। आप जानते हैं, सैन फ्रांसिस्को और LA में वे हमेशा कहते हैं, इन दिनों में से एक दिन हम एक बड़ी घटना को अंजाम देंगे। क्योंकि अगर वे सैन फ्रांसिस्को में भूकंप जैसा 1964 में अलास्का में आया था, या फिर 1966 में सैन फ्रांसिस्को में हुए एक हमले जैसा भी, ये विनाशकारी होगा, ये विनाशकारी होगा। क्या आप जानते हैं कि अब ओक्लाहोमा और न्यूयॉर्क शहर में भी भूकंप आ रहे हैं? इतना ही नहीं, आप यहाँ प्रकाशित वाक्य 16 में पढ़ते हैं कि स्वर्ग से बड़े ओले गिरे पुरुषों पर। प्रत्येक ओलावृष्टि एक प्रतिभा के वजन के बारे में। अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप मिस्री प्रतिभा का उपयोग कर रहे हैं या हिब्रू या बेबीलोन की प्रतिभा। 5 से 75 पाउंड तक कहीं भी हो सकता है। उस बिंदु पर इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास बर्फ का एक टुकड़ा है जो टर्मिनल वेग से गिर रहा है। मैं एक बार हवाई जहाज से कूदा था। मैं कम से कम एक बार स्काई डाइव करना चाहता था। और पता है, आप 120 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच जाते हैं यदि आप सही गिरने की स्थिति में नहीं हैं। और ये चीज़ें ऐसी होंगी, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बर्फ के 75 ब्लॉक 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रहे हैं? और ओले बहुत भारी थे। यह उन ओलों की बात है जो मिस्र पर आने वाली विपत्तियों में से एक थे। जब से मिस्र देश बना तब से पूरे मिस्र देश में ऐसा कोई ना हुआ, और जब से पूरे मिस्र देश में पहाड़ियां फैलीं तब से पूरे मिस्र देश में ऐसा ना हुआ। और खेत में जो कुछ था, क्या मनुष्य क्या पशु, और ओलों ने खेत की सारी घास को मार डाला और खेत के सब वृक्षों को तोड़ डाला। मैं टेक्सास में रहता था। आप लोगों पर ओले पड़े हैं? मुझे याद है कि जब मैं कीन में कॉलेज में पढ़ता था तो एक बार ओलावृष्टि हुई थी। और बीमा कंपनी तो लगभग दिवालिया हो चुकी है, क्योंकि इन सभी कारों को ओलों से नुकसान हुआ है। और ऐसा लगता है कि किसी ने बॉल पिन हथौड़ा लेकर आपकी कार की छत पर वार कर दिया है। और यही हमारी कार के साथ हुआ। और यह पूरी तरह से नुकसान की तरह है। कार की कीमत से ज़्यादा खर्च उन्हें इसे ठीक करने में करना पड़ा। लेकिन वो छोटी छोटी अखरोट की आवाज़ें थीं, ओले के गोले। यदि यह 54 पाउंड वजनी ओले होते तो आपको एक नई कार मिल जाती। यदि आप बस... एक फरिश्ते ने पकड़ लिया। अब दूसरे आगमन का समय है। यही वह समय है जब शैतान को बांधा जाता है। एक देवदूत, ये शक्तिशाली देवदूत गैब्रियल हो सकता है, जो अब शक्ति में लूसीफेर से आगे निकल गया है। अजगर को पकड़ लिया, वह पुराना सांप जो शैतान है और जिसने उसे 1000 वर्ष के लिए बांध दिया है। प्रश्न संख्या 3, दूसरे पुनरुत्थान में कौन जी उठेगा और यह कब होगा? अब आप उस पुनरुत्थान में शामिल नहीं होना चाहते। बाइबल कहती है, जो कब्रों में हैं वे सब उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आएंगे। यूहन्ना 5:28 और 29। जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्हें जीवन का पुनरुत्थान मिलेगा, पहला पुनरुत्थान। जो लोग बुरे काम करते हैं वे दंड के साथ पुनरुत्थान पाएंगे, और यही दूसरा पुनरुत्थान होगा। आप प्रकाशित वाक्य 20 की आयत 5 में बाकी बचे हुए मरे हुओं के बारे में पढ़ सकते हैं। अब यदि मसीह में मरे हुए पहले जी उठते हैं, मरे हुए विश्वासी, तो वे पहले जी उठते हैं। फिर कौन बचा है? मृत, दुष्ट, मृत, खोया हुआ। और इसमें कहा गया है कि बाकी बचे हुए लोग जो खो गए हैं वे तब तक जीवित नहीं होंगे जब तक कि 1000 वर्ष पूरे ना हो जाएं।
इसलिए यदि बड़े होने के बाद भी आपके चेहरे पर झुर्रियां हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। आप गलत पुनरुत्थान में हैं। या यदि आप उसकी कब्र पर नजर डालें और उसे अपने बगल में रखकर बाहर आएं, आप एडोल्फ हिटलर को देखिए, यह अच्छा नहीं है। आप गलत पुनरुत्थान में हैं। आप महिमामय शरीर पाना चाहते हैं। संख्या छात्र हील वर्षों के दौरान पृथ्वी किस स्थिति में रहेगी? इस समय दुनिया की स्थिति क्या है? उत्तर दो। देखो, यहोवा पृथ्वी को खाली और बंजर कर देता है। मुझे यहाँ रुकना होगा और कुछ समझाना होगा, क्योंकि आप जानते हैं, इससे पहले कि मैं उन चीज़ों को सीखूं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, वे उन चर्चों में जाया करते थे जो गुप्त उत्साह की शिक्षा देते थे। मैं आपको एक त्वरित अवलोकन देना चाहता हूँ। गुप्त उत्साह का विचार यह है कि हम स्वर्गारोहित हो जाएंगे और फिर आपको 7 वर्षों का क्लेश मिलेगा। ईसाई चर्च में 1900 वर्षों तक इसका अस्तित्व नहीं था। ये वास्तव में के लेखन से आया था। फ्रांसिस्को रिबेरा नाम का एक जेसुइट पादरी और अल्काजर नाम का एक अन्य पादरी। ये बाइबल की व्याख्या का एक सिद्धांत था जिसे भविष्यवाद कहा जाता था। फिर इसे कैंपबेल नामक किसी व्यक्ति ने अपना लिया। डार्बी स्कोफील्ड, साइरस स्कोफील्ड, अच्छे आदमी स्कोफील्ड बाइबल लिखा, लेकिन अंततः उन्होंने रहस्योद्घाटन की जेसुइट व्याख्या को ही शामिल कर दिया। इसके बाद इसे हैल लिंडसे ने अपनाया और इसे बहुत लोकप्रिय बना दिया। और फिर टिम लाहे, जिनसे मैं उनकी मृत्यु से पहले मिला था, उन्होंने, और जेरी जेनकिंस ने लेफ्ट बिहाइंड सीरीज बनाई। और जल्द ही पूरा ईसाई चर्च, आप इसे बिली ग्राहम के उपदेशों में भी देख सकते हैं। बिली ग्राहम ने मसीह के वास्तविक दृश्य आगमन के उपदेश से लेकर जहां हम उनसे हवा में मिलने के लिए उठ खड़े हुए हैं तक का सफर तय किया। स्वर्गारोहण की चाहत न रखें, और जब उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ बदल रहा है तो उन्होंने गुप्त स्वर्गारोहण शिक्षा को अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल यह है, गुप्त उत्साह सिद्धांत के अनुसार, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, और वहाँ अच्छे ईसाई भी हैं, मैं आदरपूर्वक असहमत हूँ, मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मैं आपको बाइबल आधारित कारण बताता हूँ। वे सिखाते हैं कि हम सहस्राब्दी पृथ्वी पर बिताते हैं, धर्मी लोग दुष्टों पर राज्य करते हैं। अब मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। मैं नहीं जानता कि आप दुष्टों पर बारिश क्यों चाहते हैं। वे यह भी सिखाते हैं कि जब संतों का स्वर्गारोहण किया जाता है, पृथ्वी पर जीवन अगले 7 साल तक चलता रहेगा, अभी भी लोग जीवित हैं। और फिर उन 7 वर्षों के अंत में यीशु सचमुच नीचे आते हैं और सहस्राब्दी शुरू होती है, और वह और धर्मी लोग दुष्टों पर शासन करते हैं। हमें महिमा मंडित अमर शरीर मिले हैं, हम हमेशा जीवित रहते हैं, लेकिन वे मरते रहते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है, देखो, प्रभु पृथ्वी को खाली कर देता है, पूरी तरह से खाली। जब पृथ्वी खाली हो तो परिदृश्य में कोई स्थान नहीं बचता। हाँ, हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता है। देखो शास्त्र का एक और वचन, यिर्मयाह 4:23। मैंने पृथ्वी को देखा और सचमुच वह निराकार और शून्य थी। खैर, यह उत्पत्ति जैसा लग रहा है, लेकिन वह इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। और आकाश में कोई प्रकाश नहीं था। मैंने पहाड़ों को देखा और सचमुच वे कांप रहे थे, और वहाँ कोई मनुष्य नहीं था, और आकाश के सभी पक्षी उड़ गए थे। वे वहाँ थे पर भाग गए, लेकिन दुनिया में कोई एक नहीं है। उपजाऊ भूमि एक जंगल थी, और उसके सभी शहर उजाड़ थे, टूट गया। इस आपदा का कारण क्या था? पढ़ते रहिए। यहोवा की उपस्थिति और उसके भयंकर क्रोध से पृथ्वी उजाड़ हो गई है। वहां कोई जिंदा नहीं है, बिल्कुल खाली है। मैं तुम्हें और भी शास्त्र बताता हूं। और उस दिन यहोवा के मारे हुए लोग पृथ्वी की एक छोर से होंगे, यहाँ तक कि धरती के दूसरे छोर तक भी। इस पर शोक नहीं मनाया जाएगा, उन पर शोक नहीं मनाया जाएगा। शोक मनाने वाला कोई नहीं इकट्ठा किया गया, न दफनाया गया। क्यों? उनके लिए शोक मनाने वाला कोई नहीं है। उन्हें इकट्ठा करना या दफनाना, पृथ्वी उजाड़ है। जानना, पुराने नियम के ऐतिहासिक भाग में जो अंतिम बातें कही गई हैं, उनमें से एक दूसरे इतिहास का अंत होगा। इसमें कहा गया है कि इस्राएल के बच्चों को बेबीलोन ले जाया गया और इस्राएल की भूमि उजाड़ दी गई विपुल वर्षों से, ताकि वह सप्त का पालन कर सके, क्योंकि लोग वार्षिक सप्त का सम्मान नहीं करते थे। उन्हें हर 7 साल में एक बार जमीन को आराम देना चाहिए, मिट्टी को स्वस्थ होने देना चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन कार्वर ने खोज की थी कि मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कहा कि नाइट्रोजन वापस लाने के लिए आपको मूंगफली और दूसरी चीज़ें उगानी होंगी। भगवान जानते थे कि आपको इसे प्रति छोड़ देना चाहिए, हर 7 साल में एक बार। और उसने कहा, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे गुजारे के लिए काफ़ी स्वैच्छिक फसलें होंगी, चिंता मत करो, लेकिन ज़मीन को सप्त का दिन मनाने दो। उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उसने कहा, ये भूमि सप्त का पालन करेगी और उजाड़ हो जाएगी। और जब वह देश उजाड़ था, तब भी उसने सप्त का पालन किया। दूसरे इतिहास के आखिरी अध्याय में यही लिखा है।
वह अथाह गड्ढा क्या है जहाँ शैतान बंधा हुआ है? अब यह एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे आपको बताना होगा कि किंग जेम्स एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुवाद है। जिस शब्द का अनुवाद अथाह गड्ढा किया गया है वह शब्द अबुसोस है। आपको और मुझे अथाह शब्द मिला है इसी शब्द से। इसका अर्थ है निर्जन, खाली, शून्य। जब वे बाइबल के अंत तक पहुंचे तो कुछ अनुवादकों ने कहा, हम इसका अनुवाद कैसे करें? और किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा, और किसी ने अथाह गड्ढा कहा। ओह, ये तो अच्छा है, चलो इसे वहां रख दें। अथाह गड्ढा असल में इसे ढक नहीं सकता। अब मैं आपको साबित कर दूं कि इसका अनुवाद करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं है। बाइबल में लूका अध्याय 8 पद सन से देखिए। यह है एक आदमी जो दुष्टात्माओं की एक सेना से ग्रस्त है। आप इसे मरकुस अध्याय 5 में भी देख सकते हैं। और जब यीशु ने सभी दुष्टात्माओं से कहा कि वे उस आदमी को छोड़ दें, तो दुष्टात्माओं ने यीशु से कहा, हम सेना हैं क्योंकि हम बहुत हैं। और उन्होंने उससे विनती की कि वह उन्हें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। ये वही सटीक शब्द है जो आपको प्रकाशित वाक्य 20 में मिलता है। शैतान ने कहा, कृपया हमें शून्य में मत फेंको। मुझे याद है जब मैं न्यू मैक्सिको में था तो मैं कार्ल्सबैड कैवर्न्स गया था। क्या आप में से कोई कभी वहां गया है? एक अद्भुत कहानी है। इसे जेम्स वाइट नाम के एक व्यक्ति ने खोजा था। जब वह 16 साल का था तो वह खेत पर बाड़ की मरम्मत कर रहा था और उसने दूर से एक आग देखी। उसने सोचा कि उसे इस झाड़ी की आग का पता लगाना चाहिए, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो पता चला कि यह झाड़ी की आग नहीं थी। यह चमगादड़ों का एक भंवर था जो जमीन से बाहर आ रहे थे, और दूर से देखने पर यह धुएं जैसा दिखता था। और वो खुद ही चला गया। इस आदमी में हिम्मत थी, वो खुद ही चला गया। उसने लकड़ियों और कांटेदार तारों से एक सीढ़ी बनाई और नीचे उतरकर स्वयं ही उसका अन्वेषण करने लगा। उन्होंने सभी को बताया कि वे सचमुच अपने शेष जीवन के लिए कार्ल्सबैड के संरक्षक बन गए हैं, लेकिन वे आपको पूरी तरह से अन्वेषण करने से पहले ही प्रारंभिक भ्रमण पर ले जाते थे। और वहां एक संकरा किनारा था, और जब आप उस किनारे से गुजरते थे तो वे इसे अथाह गड्ढा कहते थे, क्योंकि आप एक छोटा सा पत्थर ले सकते हैं और वे ऐसा कर सकते हैं। वह एक छोटा सा पत्थर लेता और उसे किनारे पर फेंक देता और यह चला जाएगा। और वे कहते हैं चीन में कहीं अथाह गड्ढा निकलता है। वर्षों बाद उन्होंने थोड़ा और काम किया। व्यापक सर्वेक्षण किया गया और सीमेंट नीचे डाला गया। उन्होंने पाया कि यह लगभग 300 फीट गहरा था और नीचे यह बहुत महीन छूने की धूल से ढका हुआ था, जो इन सभी छोटी चट्टानों से भरा हुआ था। चट्टानें धीरे धीरे गायब हो रही थीं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं सुना, अतः कोई अथाह गड्ढा नहीं है। यहाँ अथाह गड्ढे से तात्पर्य अराजकता में डूबी दुनिया की स्थिति से है। पुराने नियम का एक यूनानी संस्करण है जो ईसा मसीह के समय से पहले लिखा गया था। इसे सेप्टुआजेंट कहा जाता है। और जब वे कहते हैं शुरू में पृथ्वी बेडौल और शून्य थी, तो आप जानते हैं वे क्या कहते हैं? शुरुआत में पृथ्वी अबूसोस थी। यह दुनिया को अराजकता से भरे एक असंरचित स्थान में वर्णित कर रहा है। उजाड़। यही स्थिति उस संसार की होगी जहां शैतान इस ग्रह पर बंधा हुआ है। अब शैतान काम का आदी हो गया है। क्या आप ये जानते हैं? इस कार्यालय में एक महिला काम करती थी और वह ईसाई थी, और वो हमेशा बहुत सकारात्मक रहती थी। यह बात उसके एक सहकर्मी को परेशान करती थी, क्योंकि वो चाहे कुछ भी कहे उसका उत्तर हमेशा सकारात्मक होता था। उसने कहा, यार बाहर जोरों की बारिश हो रही है। उसने कहा, ओह इस बसंत में फूल बहुत सुंदर होंगे। चाहे वह कुछ भी कहे उसका उत्तर हमेशा सकारात्मक होता था। फिर उसने सोचा, ओह वो तो ईसाई है, मैं उसे पा गया। एक दिन गया और उसने कहा, क्या तुम उस बूढ़े शैतान के बारे में सोचते हो? उसने कहा, हाँ वह निश्चित रूप से व्यस्त है। तो शैतान कभी आराम नहीं करता, वह काम में डूबा रहता है ना? क्या आप शैतान को उसके राक्षसों के साथ दुनिया में कल्पना कर सकते हैं? अब उसके पास प्रलोभन देने और हेर फेर करने के लिए कोई नहीं है, और 4 वर्षों तक उसे ग्रह पर भ्रमण करना होगा और अपनी सरकार के परिणामों को देखना होगा। 1000 साल तक जानना 1000 साल तक मौत की सजा पर रहने जैसा है कि उसका न्याय किया जाएगा, और आप कहते हैं भगवान उसे क्यों दे रहा है एक और मौका? 1000 साल बाद वो उसे क्यों खो देता है? क्या हो रहा है? मेरे साथ बने रहो, मैं समझाता हूँ। तो क्या तुम्हें समझ आ गया? अथाह गड्ढा बस इस अराजकता की स्थिति में दुनिया के बारे में बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि शैतान परिस्थितियों से बंधा हुआ है। आप कह सकते हैं कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, उसे जंजीरों से जकड़ा गया है, और उसे इस दौरान अपने विद्रोह के परिणामों पर गौर करना होगा। और इसलिए यह दुनिया एक विशाल लाजर घर है, एक कब्रिस्तान है। बाइबल कहती है कि प्रभु के मारे हुए लोग पृथ्वी को एक छोर से दूसरे छोर तक ढक लेते हैं।
इस दौरान संख्या 5, 1000 वर्षों के दौरान संत कहाँ रहेंगे और वे क्या कर रहे होंगे? खैर, इसमें कहा गया है हम पुनर्जीवित लोगों और हम में से जो रूपांतरित हो गए हैं उनके साथ जुड़ गए हैं। हम स्वर्ग में मसीह के साथ रहते हैं और शासन करते हैं। यीशु ने कहा, मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा ताकि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। अब वह कहाँ है? उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। ठीक है? उसने कहा, यूहन्ना जाकर अपने लिए जगह तैयार कर। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं तुम्हें बता देता। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आऊँगा, मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। तो जब वह आएगा तो हम किस दिशा में जाएंगे? हम ऊपर जाते हैं, हम उन हवेलियों में वापस जाते हैं। ये एक और आम गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि सहस्राब्दी का मतलब है कि हम धरती पर हैं। नहीं, हम मसीह के साथ जी रहे हैं और राज कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे आप सप्त के दिन चर्च जाते हैं, आप अपना घर छोड़ देते हैं। हम स्वर्ग में प्रभु के साथ 1000 वर्ष का सप्त बिताएंगे। आमीन। यहाँ लिखा है, मैंने सिंहासन देखे और वे उन पर बैठ गए और न्याय का काम उन पवित्र लोगों को सौंपा गया और वे मसीह के साथ 1000 साल तक रहे और राज करते रहे। इसलिए लोग कहते हैं, अच्छा, हमें दुष्टों का न्याय करना चाहिए। हम यहाँ पृथ्वी पर दुष्टों का न्याय करने नहीं आए हैं। सबसे पहले आपको यह एहसास होगा कि जब प्रभु आता है तो वह पहले से ही तय कर चुका होता है कि कौन बचा है और कौन खो गया है। यदि आप पकड़े गए हैं और पुनर्जीवित हो गए हैं तो आप बच गए हैं, यदि नहीं तो आप खो गए हैं। तो फिर हम क्या आंकलन कर रहे हैं? जब आप स्वर्ग पहुंचेंगे तो आप में से कितने लोगों के मन में प्रश्न होंगे? मुझे बहुत सारे प्रश्न मिले। सबसे पहले वे कहते हैं कि जब आप आश्चर्य संख्या 1 पर पहुंचेंगे तो 3 आश्चर्य होंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे। आश्चर्य संख्या 2, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि वे वहां होंगे। मैं हमेशा यह कल्पना करने की कोशिश करता हूं कि यह कैसा होगा जब स्टीफन, आप जानते हैं कि स्टीफन पहले ईसाई शहीद थे, जब वह स्वर्ग पहुंचता है और उसके देवदूत उसे भ्रमण पर ले जाते हैं और स्टीफन को उसका मुकुट मिल जाता है, बहुत से तारे, क्योंकि वह मसीह के लिए शहीद था और वह विश्वास योग्य था। और फिर वह एक परेड देखता है और सभी स्वर्गदूत पौलुस को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं और स्टीफन कहता है, वाह, आप लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन आपने गलती की है। पिछली बार जब मैंने उस आदमी को देखा था तो वो मेरी फांसी का गवाह था। वह एक साथी था। क्या हो रहा है? फरिश्ते ने कहा, हमें खुशी है कि तुमने पूछा। स्टीवन, इधर आओ। क्या आपको याद है कि मरने से ठीक पहले आपने प्रार्थना की थी कि भगवान उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने ऐसा किया था? हाँ, कहा, अच्छा, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। उसने शाऊल को माफ कर दिया। वह पौलुस के सामने भी प्रकट हुआ। वह एक प्रेरित बन गया और उसने नया नियम का आधा भाग लिखा। क्या आप उसके आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं? और कुछ दिलचस्प पुनर्मिलन भी होंगे। अब आप सभी दाऊद और बतशेबा के बारे में जानते हैं। दाऊद का एक सबसे अच्छा मित्र था, एक शक्तिशाली व्यक्ति था। वह आत्मघाती मिशन पर जाता है ताकि उसे मार दिया जाए क्योंकि दाऊद ने उसकी पत्नी बातशेबा के साथ सोया था। बाइबल हमें बताती है कि दाऊद को माफ कर दिया गया है, वह स्वर्ग में होगा। हमारे पास यह विश्वास करने का हर कारण है कि बतशेबा, जो सुलेमान की मां बनी, जो एक धर्मी राजा बना, स्वर्ग में होगी। और उरिय्याह एक धर्मपरायण व्यक्ति था, वह परमेश्वर के संदूक की रक्षा करते हुए मर गया, वह स्वर्ग में होगा। उन्हें वहां पर बातचीत करनी होगी जो बहुत दिलचस्प होगी। और आपके और मेरे बीच मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। तुम्हें पता है, मैं बहुत से लोगों से मिलना चाहता हूँ। मैं डेविड से बात करना चाहता हूँ, वह मेरे लिए सबसे ज़्यादा लोगों में से एक है। मेरा मतलब है, आप किसी व्यक्ति से कितनी बार मिलते हैं? एक तस्वीर में आप उसे वीणा बजाते हुए देखते हैं और वह सही है गाने, और फिर वह एक विशालकाय व्यक्ति को मारकर उसका सिर काट देता है, और फिर वह एक प्रशासक है, और फिर वह एक वास्तुकार है, वह मंदिर का डिज़ाइन तैयार करता है, और डेविड तो मानो पूरा का पूरा पैकेज था। वो तो बस सब कुछ कर सकता था। और मैं जैकब से बात करना चाहता हूँ। क्या आपने कभी जैकब की शादी के बारे में पढ़ा है? जहाँ यह लिखा है कि आप जानते हैं, वह मैरी रेचेल के पास गया लेकिन उसके पिता ने उसके साथ छल किया और उसने उसकी बहन लिया को हनीमून तंबू में भेज दिया। और ये कहता है, देखो, सुबह को वह लिया थी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे सुबह तक ये बात कैसे पता नहीं चली। तो क्या मैं अकेला हूँ जिसने इस बारे में सोचा है? क्या मैं? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं शायद उससे ये सवाल कभी नहीं पूछूंगी क्योंकि ये बहुत शर्मनाक होगा। लेकिन मैंने सोचा, क्या? खैर, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न होंगे और हमारे पास हजारों सालों के सवाल होंगे और शानदार पुनर्मिलन भी होंगे उन परिवारों का जो फिर से एक हो जाएंगे। और वहां मैंने वो 3 सरप्राइज बताए थे। कुछ लोग गायब होंगे और आप सोचेंगे, पादरी फलां कहाँ है? मुझे यकीन था कि वह यहीं होगा।
पहाड़ी पर कहीं उसका बड़ा सा मकान होगा। और ये उपयाजक और ये सभी लोग कहाँ हैं जो प्रभु के इतने करीब लगते हैं और स्वर्गदूत कहने वाले हैं मेरे साथ आओ। और वहाँ एक स्वर्गीय पुस्तकालय है, आप जानते हैं। भगवान, तुम्हें लगता है कि भगवान हमसे कम समझदार हैं? अब हमारे पास सब कुछ सुरक्षित है, हर जगह कैमरे लगे हैं, है ना? आजकल आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हैं। और यदि आप कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए तैयार हो रहे हैं, यकीन मानिए कोई तो अपना कैमरा निकालेगा और वीडियो बना लेगा। भगवान ने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा है और वह हमें ले जाएगा और कहेगा, इस व्यक्ति का जीवन देखो। क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि गुप्त रूप से किए गए कार्यों की घोषणा घर की छत से की जाएगी? कुछ भी गुप्त नहीं रहेगा। अगर आपके पाप मेमने के खून के नीचे नहीं है तो यह सबके लिए खुला रहेगा। और जो पाप ये लोग लोगों से छिपा रहे थे वे तब स्पष्ट और खुले तौर पर सामने आ जाएंगे और हम कहेंगे, भगवान ने उन्हें बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। लेकिन वे उस पाप को नहीं छोड़ते थे, वे उसे स्वीकार नहीं करते थे, वे उसे नहीं छोड़ते थे। उनका एक गुप्त जीवन था और हमारे पास पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न होंगे। और आप न केवल इसके बारे में, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले कुरिन्थियों 6:2 में क्या कहा गया है? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? अब हम अच्छे स्वर्गदूतों का न्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या भगवान के पास आपकी रक्षा करने के लिए संरक्षक स्वर्गदूत हैं? शैतान के पास ऐसे स्वर्गदूत हैं जो आपको जीवन भर पाप करने के लिए प्रलोभित करते रहते हैं। वे आपका अध्ययन करते हैं, वे आपकी कमजोरी जानते हैं और आप वहां होंगे। आप उन्हें तब देखेंगे, आप उन्हें आमने सामने देखेंगे। आप देखेंगे, मुझे याद है जब तुम मेरे पीछे पड़े थे इस बात के लिए और इस बात के लिए, और मैं चलने की कोशिश कर रहा था भगवान के साथ, और आप मुझे ठोकर मारते रहे। और हम उनका न्याय करेंगे क्योंकि शैतान और उसके दूतों को आग की झील में डाल दिया गया। और हम अंततः परमेश्वर को न्यायाधीश मानकर सहमत होने में भाग लेंगे। लेकिन हम परमेश्वर के निर्णयों से सहमत होने में भाग लेंगे क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसके न्याय पर संदेह करते हुए अनंत काल में प्रवेश करें। तो वह मूलतः परम पारदर्शिता की बात करने के लिए किताब खोल रहे हैं। उसके पास कोई अति गोपनीय दस्तावेज नहीं होंगे। उसने कहा, यहाँ सब कुछ का रिकॉर्ड है। यही कारण है कि मैंने जो किया वह किया और हर मामले में देखूंगा। भगवान अच्छा था, भगवान धैर्यवान था, वह सहनशील थे, न्यायप्रिय थे, न्याय से भी बढ़कर थे, वह दयालु थे। लेकिन हम देखेंगे कि 1000 वर्षों के दौरान संत स्वर्ग में होंगे। हम न्याय में भाग ले रहे हैं। हम यह निर्णय नहीं कर रहे हैं कि कौन बचा है और कौन खो गया है, क्योंकि परमेश्वर ने यह तय कर रखा है। उसने पहले ही यह तय कर लिया है। प्रकाशित वाक्य 15 में लिखा है, क्योंकि उसका न्याय प्रकट हो चुका है। फिर स्वर्गदूत हमें अभिलेख पुस्तकों के माध्यम से किसी भी संदेह को दूर करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। निर्णय के इस चरण के अंत में हर कोई परमेश्वर के न्याय और प्रेम और सभी के साथ उसके निष्पक्ष व्यवहार के बारे में आश्वस्त हो जाएगा। क्योंकि यदि आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपके पास नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि आप ये जानें कि वह उनसे आपसे ज़्यादा प्रेम करता था और उन्हें बचाने के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। आमीन। तो आपको सहस्राब्दी की शुरुआत मिल गई। ये बताता है कि आपको पहला पुनरुत्थान मिल गया है। यीशु आते हैं, मसीह में मरे हुए लोग जी उठते हैं, हम बदल जाते हैं, दुष्टों का नाश हो जाता है, 1000 वर्षों में पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। अंत में क्या होता है? 6 वर्षों में से, जो कि प्रश्न संख्या 6 है, कहते हैं प्रभु का दिन आ रहा है। उस दिन वह जैतून पहाड़ पर खड़ा होगा जो पूर्व में यरूशलेम की ओर मुंह करता है, और जैतून का पहाड़ 2 टुकड़ों में फट जाएगा। इस प्रकार मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और तुम्हारे साथ सभी संत होंगे, और यहोवा सारी पृथ्वी पर राजा होगा। 1000 वर्षों के अंत में मसीह नीचे आते हैं और उनके पैर जैतून के पहाड़ को छूते हैं। इससे एक विशाल मैदान बन जाता है, पहाड़ फट जाता है। और फिर कहता है, यूहन्ना, मैं यूहन्ना पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते देखा। तो फिर हम 1000 साल से कहाँ थे? हम स्वर्ग में मसीह के साथ रहे हैं। 1000 वर्षों के अंत में यह प्रकाशित वाक्य 21 है, प्रकाशित वाक्य 20 सहस्राब्दी है। फिर हम नीचे आ जाते हैं। हम 1000 साल तक धरती पर नहीं रहते। आप वहां रहना नहीं चाहते। नया यरूशलेम स्वर्ग से नीचे उतरता है जैसे दुल्हन अपने पति के लिए सजी हो। ये माना जाता है कि यहाँ चर्च स्थित है, चर्च मसीह की दुल्हन है। नीचे आता है और नए यरूशलेम का आयाम लगभग 375 मील है। इसे 12,000 फरलांग कहते हैं। इसका मतलब है कि यह क्षेत्रफल लगभग 375 वर्ग मील है, जो ओरेगन राज्य के आकार के बराबर है। शहर में हर किसी के लिए पर्याप्त जगह है। आपके पास शहर में एक घर होगा जिसे भगवान आपके लिए बनाएगा, और आप अपने देश में अपना घर बना सकते हैं। और न्यूयॉर्क शहर में बाइबल, क्या आप जानते हैं कि यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है, सच है। TFW हवाई अड्डा मैनहट्टन से भी बड़ा है।
मैनहट्टन में 8,000 लोग हैं। यदि आपके पास एक ऐसा शहर है जो हर तरफ से 300 से 75 फीट ऊंचा है और भगवान गगनचुंबी इमारतें बना सकते हैं, दोस्तों, क्या परमेश्वर के नगर में आपके लिए जगह है? कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान मुझे बचा लेंगे, लेकिन उनके पास जगह ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। नहीं, इसकी चिंता मत करो। उस शहर में तुम्हारे लिए जगह है, लेकिन तुम्हें पता है कि वह कहाँ होगी। नया यरूशलेम उस भूमि को पूरी तरह से आवृत करेगा जिसे देने का वादा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था। इसराइल और अब्राहम की संतानें सचमुच उस देश की उत्तराधिकारी होंगी जिस पर उसकी नजरें टिकी थीं। जब परमेश्वर ने मूसा को नब्बो पर्वत से वह भूमि दिखाई थी, तो तुम्हें वह भूमि दूध और शहद से भरी मिलेगी। परमेश्वर अपना वादा जरूर निभाएगा। यह सब नए यरूशलेम की सीमाओं के भीतर होगा। तो पहली रात मैंने जो कुछ साझा किया था उसकी समीक्षा करते हुए आपके पास ये 7 चरण और 3 महाकाव्य हैं। आदम से अब्राहम तक लगभग 2000 वर्ष का समय है। कुल पिताओं का युग, आदम, हनोक, मतुशेला, नूह इत्यादि। फिर अब्राहम से लेकर ईसा मसीह तक आपको 2000 वर्ष मिले। यहूदियों, इब्रानियों का युग। शब्द के रक्षक तब मसीह आता है। उसका जन्म लगभग अप्रैल में हुआ है। यीशु के समय से लेकर वर्तमान तक आपके पास 2000 वर्ष हैं। कल रात मैंने हमारे चर्च से एक रिपोर्ट सुनी। उनकी एक आम सभा थी। उन्होंने कहा कि 02/1927 में वे यीशु के बपतिस्मा के 2000 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाएंगे। होने वाले हैं। एक बड़ा सुसमाचार प्रचार अभियान होगा। ये बहुत दिलचस्प है। ये मसीह के बपतिस्मा से 2000 साल बाद होगा। और फिर जब यीशु आएगा तो हम उसके साथ रहकर और उसके साथ राज्य करते हुए 1000 वर्ष बिताएंगे। आप जानते हैं, परमेश्वर ने अपनी बाइबल में एक योजना लिखी है। 6 वर्ष तक आप अपनी भूमि पर खेती करेंगे, 1 वर्ष तक उसे आराम करने देंगे। मसीह पृथ्वी की कटाई करने आ रहा है। पृथ्वी 1000 साल तक सब्त का पालन करेगी। इतिहास के अंत में मैंने क्या कहा? जब वह देश उजाड़ था तब भी वह सब्त का पालन करता था। परमेश्वर का वचन यही कहता है। हमारा विश्व 1000 वर्षों तक भ्रष्टाचार और उपेक्षा से मुक्त रहेगा। सारी सृष्टि कराहती और पीड़ा सहती है। और फिर वह एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाएगा। तो आपके पास लगभग 1000 साल का सब्त होगा जहां हम मसीह के साथ हैं। उस समय राज्य में यहूदियों के लिए यह कानून था कि 6 साल तक आप एक हिब्रू नौकर रख सकते थे। 6 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर वह स्वतंत्र हो जाता है। मूसा कितने दिनों तक पहाड़ पर रहकर 10 आज्ञाएं प्राप्त करता रहा? 40 दिन और 40 रातें। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि उससे पहले इसमें कहा गया है कि प्रभु की महिमा सिनाई पर्वत पर 6 दिनों तक विश्राम करती रही। 6 दिन के बाद मूसा ऊपर गया बादलों में। एक दिन जहां प्रभु 1000 वर्ष के समान है। 6 दिनों के बाद हम ऊपर जाते हैं। यीशु ने चेलों से कहा, मरकुस अध्याय 9 पद 1, मैं तुमसे सच कहता हूँ। यहाँ खड़े तुम में से कुछ ऐसे हैं जो तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आते हुए न देख लें। दूसरे शब्दों में, आप दूसरे आगमन का एक लघु चित्र देखेंगे। और फिर ये कहा गया कि 6 दिनों के बाद उन्होंने उन्हें उठा लिया। मूसा और एलियाह प्रकट हुए। मूसा उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मर गए और पुनर्जीवित हुए। एलियाह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो मृत्यु देखे बिना ही स्वर्ग चले जाते हैं। मसीह की महिमा हो रही है जैसे कि उनके आने पर होगी। पिता की आवाज़ बोल रही है। यीशु ने कहा कि वह पिता की महिमा में आ रहा है। यह दूसरे आगमन का एक छोटा सा चित्रण है, लेकिन मुझे लगता है कि यह दिलचस्प है। इसमें कहा गया था कि 6 दिनों के बाद आप एक हिब्रू नौकर को 6 साल तक रख सकते थे, लेकिन उसके बाद वह स्वतंत्र था। जब यीशु आएंगे तो एक महान जयंती होगी। दोस्तों, ऐतिहासिक रूप से आप समझ सकते हैं कि अब हम उस समय के लगभग अंत में हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम वो पीढ़ी हैं जो उस महान घटना को देखेगी। नंबर 7, मुझे जल्दी करना होगा। इस विषय को प्रस्तुत करने में 1 सहस्राब्दी नहीं लगनी चाहिए। शैतान को उसकी कैद से आज़ाद कराने के लिए आगे क्या होगा? इसमें कहा गया है कि शेष मृतक तब तक जीवित नहीं हुए जब तक कि 1000 वर्ष पूरे नहीं हो गए। अब जब 1000 साल पूरे हो गए हैं तो शैतान अपनी कैद से आज़ाद हो गया है। उसे अपनी कैद से क्यों रिहा किया गया है? क्योंकि उसे फिर से कुछ करना है। अचानक सभी दुष्ट जो कभी भी अरबों की संख्या में रहे हैं, वे अपनी कब्रों से बाहर आ जाते हैं। और आप पूछेंगे कि उन्हें किस प्रकार का शरीर मिलता है। मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि ईश्वर उन्हें इतना साथ रखता है कि उन्हें पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। ज़ॉम्बी सर्वनाश के सबसे करीब की चीज़ होगी जो आपने कभी देखी होगी। वे आत्महत्या भी नहीं कर सकेंगे।
शैतान इस विशाल सेना को देखेगा जो उसकी बात सुनने की आदी थी, और वह कहेगा, मैं राजा हूँ, वह मेरा शहर था, उसमें जो शक्ति है वो उसने मुझसे छीन ली। हम नेपोलियन की तरह उसे फिर से ले सकते हैं। वो एक बार और कोशिश करे दुनिया का राजा बनना। जब दुष्टों को उठाया जाएगा तो शैतान क्या करेगा? शैतान पृथ्वी के चारों कोनों में स्थित राष्ट्रों को धोखा देने के लिए निकलेगा। गोग और मागोग, उनको इकट्ठा करने के लिए लड़ाई है जिनकी संख्या समुद्र की रेत के समान है। आप में से कुछ लोगों ने शायद गोग और मागोग को प्रतिनिधित्व करते सुना होगा। मॉस्को और चीन, रूस और चीन। मुझे माफ करना दोस्तों, गोग और मागोग पुराने नियम में बहुत पीछे हैं। आप उन्हें उत्पत्ति अध्याय 10 में पाते हैं। इसमें बताया गया है कि गोग एक राष्ट्र था जो उत्तर दिशा में रहता था। वे परमेश्वर के लोगों के दुश्मन थे। मागोग का अर्थ है गोग की संतान। इसका अर्थ है गोग की मातृवंश से। बाइबल में यही पैटर्न देखने को मिलता है। बाबुल और उसकी बेटियां परमेश्वर के लोगों पर अत्याचार करती हैं। इजेबेल और उसकी बेटी अथलिया ने सभी भविष्यवक्ताओं को मार डाला। हेरोदियास और उसकी बेटी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत के लिए जिम्मेदार थीं। आप हमेशा देखते हैं कि ये परमेश्वर के लोगों और उनके वंशजों के शत्रु हैं जो उनसे लड़ रहे हैं, और इसलिए गोग और मागोग उन दुष्टों को दर्शाते हैं जो हमेशा से रहे हैं। रहस्य उद्घाटन को समझने की कुंजी यह है कि ये कहाँ है। पुराना नियम पढ़ो। तुम गोग और मुझे कहाँ पाते हो? यहेजकेल की किताब पढ़ो। और यदि आप यहेजकेल अध्याय 38 में देखें, ओह ये एक लंबा अध्याय है, मैं इसे पूरा नहीं पढ़ सकता। श्लोक 1 अध्याय 1 यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि हे मनुष्य के संतान, अपना मुख गोग के विरुद्ध कर, मागोग की धरती पर रोश और मेशक के राजकुमार। वे सोचते हैं कि रोश का मतलब रूस है। इसका मतलब ये नहीं है। ये परमेश्वर के लोगों के दुश्मन है। आयत 8 पर ध्यान दीजिए। बहुत दिनों के बाद, अर्थात 1000 वर्ष के बाद, अंतिम वर्षों में तुम्हारा दर्शन होगा। वह समय का अंत है। तुम उस देश में आओगे, तुम तलवार के द्वारा वापस लाए जाओगे और बहुत से लोगों को इकट्ठा करोगे जो लंबे समय से उजाड़ पड़ा है। सहस्राब्दी की वीरानी के बारे में बात करें। आप एक की तरह आएंगे ऊपर, तू और तेरे साथ तेरी सारी सेना और बहुत से लोग बादल की तरह भूमि को ढक लेंगे। यह सिर्फ एक राष्ट्र नहीं है। गोग और मागोग दुश्मन थे। प्रकाशित वाक्य में दिए गए सभी नाम याद रखें। ये प्रतीकात्मक हैं, वे प्रतीक हैं, वे देवता थे। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों के शत्रु, वे सभी उसके विरुद्ध आते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या लिखा है। पद 16 पर जाए। तू मेरी प्रजा इसराइल पर ऐसे चढ़ेगा जैसे बादल देश को ढक लेता है। क्या तू उन सभी दुष्टों की कल्पना कर सकता है जो कभी रहे हैं? शैतान के नेतृत्व में। शैतान थोड़े समय के लिए आजाद है। वह कितना समय है मुझे पता है। उनके लिए व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय है। एक सेना और लड़के, उसके पास कुछ दिलचस्प जनरल होंगे, उसके पास शायद सिकंदर महान होगा। मैं उसका न्याय नहीं करना चाहता, लेकिन संभवतः डॉल्फ हिटलर, हालांकि वह उतना अच्छा जनरल नहीं था। पोलियन, मेरा मतलब है वहाँ कुछ सैन्य प्रतिभाएं होंगी और वे संभवतः कुछ आदिम हथियार बनाने की कोशिश करेंगे और वे भगवान के शहर के खिलाफ लड़ाई शुरू करेंगे। परमेश्वर ऐसा क्यों होने दे रहा है? अपने विद्रोह के परिणाम को 1000 वर्षों तक देखने के बाद क्या शैतान स्वयं को नम्र करता है और पश्चाताप करता है? परमेश्वर उस एक को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है जो पहले नेता हुआ करता था, स्वर्गदूतों का, सभी स्वर्गदूतों द्वारा प्रिय। इससे पहले कि परमेश्वर उसे नष्ट कर दे, उसे यह प्रदर्शित करना होगा कि शैतान और उसके स्वर्गदूतों में कोई और सुधार योग्य गुण नहीं है। जब उन्हें रिहा किया जाता है, सबसे पहली बात तो यह है कि वे वापस जाते हैं और पुनः परमेश्वर के विरुद्ध लड़ते हैं। दुष्ट लोग सबसे पहले शैतान की बात सुनते हैं। भगवान ये दिखा रहे हैं कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ध्यान रहे, तुम मेरे लोगों के विरुद्ध आओगे। मैं यहेजकेल 28 की आयत 16 में हूँ। अंत के दिनों में ऐसा होगा जैसे बादल भूमि पर छा जाता है। मैं तुझे अपने देश पर इसलिए ले आऊंगा कि जाति जाति के लोग मुझे जाने। हे परमेश्वर, जब मैं उनकी आंखों के सामने तुझ में पवित्र हो जाऊंगा। प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं श्लोक 22 पर जा रहा हूँ और मैं उसे न्याय के कटघरे में लाऊंगा, महामारी और रक्तपात के साथ। मैं उस पर और उसकी सेना पर और उसके साथ के बहुत से लोगों पर भारी वर्षा करूंगा। बाढ़, बारिश, ओले, आग और गंधक। प्रकाशित वाक्य 20 में यही लिखा है। वे परमेश्वर के नगर को घेर लेते हैं और परमेश्वर स्वर्ग से उन पर आग बरसाता है और उन्हें भस्म कर देता है। समझ आया? हमें ठीक ठीक बता रहा है कि आगे क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं। इसलिए वे पृथ्वी को संतों के शहर, नए यरूशलेम, प्रिय शहर के चारों ओर घेर लेते हैं।
तुम मेरे लोगों पर बादल की तरह आक्रमण करोगे। मैंने अभी तुम्हें यह पढ़कर सुनाया है। यह हिजकेल संक्षेप सिंबल है। इस महत्वपूर्ण क्षण में क्या सब कुछ रोक देता है? क्या आपने महान श्वेत सिंहासन न्याय के बारे में सुना है? इसे कहते हैं, मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन और उस पर बैठे हुए को देखा, और जो कुछ उन पुस्तकों में लिखा था उसके अनुसार उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जैसे ही उन्होंने गान शहर पर हमला किया, परमेश्वर और यीशु अपने सिंहासन पर प्रकट हुए, शहर के ऊपर जहां से यरूशलेम के आसपास का हर व्यक्ति इसे देख सकता है। अब मित्रों, यह वह क्षण है जिसके बारे में मसीह ने बात की थी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं भेड़ों को बकरियों से अलग कर दूंगा। ये वो पल है जब हम सब फिर मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप शहर में होंगे। लेकिन हम सब फिर मिलेंगे। बाइबल कहती है कि सभी दुष्ट शैतान, बुरे स्वर्गदूत बाहर हैं। यीशु, परमेश्वर, अच्छे स्वर्गदूत, बचाए गए लोग अंदर। और फिर परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान होगा और वह सबके जीवन को उनके सामने से गुजरने देगा। जब आप अंतिम निर्णय के बारे में सोचें तो मोटर वाहन विभाग की तरह सभी लोगों को पंक्तिबद्ध न समझें और आप सब नेक्स्ट पर खड़े हैं, ठीक है? और ये रही आपकी ज़िंदगी, आप जानते ही हैं। इसका मतलब है कि हम अनंत काल तक न्याय करते रहेंगे। जिस तरह परमेश्वर एक दिन में हजारों लोगों को बचा सकता है, उसी तरह वह एक दिन में लाखों लोगों का न्याय भी कर सकता है। आमीन। तो यह वह महान श्वेत सिंहासन न्याय है जो घटित होगा। संख्या 10। दुष्टों का न्याय होने के बाद क्या होगा? प्रभु कहते हैं, मेरे जीवन की शपथ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर जीभ परमेश्वर को स्वीकार करेगी। अंततः वे देखेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें बचाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था। वे शर्म की भावना से अभिभूत हो जाएंगे। वे कहेंगे कि फसल कट चुकी है और हम बच नहीं पाए हैं। और वे यह समझ जाएंगे कि शैतान का अनुसरण करना व्यर्थ है। और यह उस समय की बात करता है, यह गिदोन के युद्ध के समान है और यह आर्मागेडन का अंतिम चरण है। क्या सहस्राब्दी के बाद यही होगा? क्या आपको पता है गिदोन की लड़ाई में क्या हुआ था? गिदोन ने तुरही बजाई, वहाँ उन्होंने हॉर्न बजाया, उन्होंने घड़े तोड़े, उन सब ने रोशनी देखी, वे सब चिल्लाए। और यह कहता है, मिद्यानियों और अमालेकी लोगों और पूर्व के लोगों ने एक दूसरे पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने स्वयं को नष्ट कर लिया। यहोशापात के साथ भी यही हुआ। उसने अम्मोनियों, एदोमियों और मोआबियों को इज़राइल के विरुद्ध आने दिया और स्थिति निराशाजनक लग रही थी। और परमेश्वर ने उनके लिए युद्ध किया और वे सब एक दूसरे के विरुद्ध हो गए, और जब इज़राइल आया तो एक भी नहीं बचा। आप कह सकते हैं कि वे खुद ही फट गए, वे एक दूसरे पर टूट पड़े। और उस समय परमेश्वर दुष्टों पर आग बरसाएगा। बाइबल फिलिपियों 2 पद 10 और 11 में कहती है, यीशु के नाम पर हर घुटना झुकेगा, जो स्वर्ग में हैं, जो पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे हैं, ताकि पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहाँ तक कि शैतान भी उस बिंदु पर मजबूर हो जाएगा। यह हर घुटने कहता है, वह अंततः प्रभु के सामने गिरेगा। आप जानते हैं, शैतान ने कहा था, यदि तुम नीचे गिरोगे, शैतान ने यीशु से कहा, तुम नीचे गिरो और मेरी पूजा करो और मैं तुम्हें दुनिया दूंगा। यीशु ने कहा था कि तुम सिर्फ भगवान की पूजा करोगे, और अब बात बदल गई है। और शैतान यीशु के सामने गिरकर कहेगा, आप भगवान हैं, आप निर्माता हैं, आप न्यायकर्ता हैं, आप भगवान हैं। लेकिन फिर भी वह उठता है और कहता है, नहीं, रुको, चलो लड़ते हैं। और उसके सारे शैतान उस पर आक्रमण कर देंगे। इन सभी स्वर्गदूतों के पास अनंत जीवन था, वे हमेशा के लिए जीवित रह सकते थे, लेकिन उन्होंने शैतान की बात सुनी। और ये सभी लोग उन पर हमला करने वाले हैं, और फिर उस समय परमेश्वर स्वर्ग से उन पर आग बरसाएगा। मैंने स्वर्ग से एक बड़ी भीड़ को यह कहते हुए ऊंचे शब्द से सुना, तेरे निर्णय सच्चे और धर्मी हैं। तो जब यह कहा जाता है कि निर्णय है, तो इसका क्या अर्थ है? हम घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर के निर्णय सत्य और धर्मी हैं। क्या आप देखते हैं कि उसने हमें वह सहस्राब्दी का समय क्यों दिया है? सहस्राब्दी के दौरान कुछ आंसू हो सकते हैं। यदि आप ध्यान दें तो प्रकाशित वाक्य 20 सहस्राब्दी है, 21 वह समय है जब वह आंसू पहुंचता है। हम स्वर्ग में जाकर कह सकते हैं, हे प्रभु, काश मैंने गवाह के रूप में बेहतर काम किया होता। यदि मुझे पता होता कि कितना कुछ खोना है और कितना कुछ पाना है, तो मैं और अधिक करता। हम अपने प्रियजनों को देख सकते हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, और हम उनकी अनुपस्थिति पर दुखी होते हैं। और क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर दुष्टों पर आग बरसाने और उन्हें नष्ट करने में आनंद लेगा? नहीं, बाइबल इसे उसका अजीब कार्य कहती है। बाइबल कहती है कि जब उसने नूह के दिनों में संसार को नष्ट किया, तो परमेश्वर को हृदय में बहुत दुख हुआ।
कि उसने मनुष्य को बनाया है और यह दिल तोड़ने वाला है। ये जीव उसकी छवि में बनाए गए हैं, ये उसके बच्चे हैं, वह उनसे प्यार करता है। उसने अपने बेटे को उन्हें बचाने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, मरने के लिए भेजा। और जब अंततः उसे उनका नाश करना होगा और उन्हें दंड देना होगा। यदि माता पिता को अपने बच्चे को गलत काम करने पर दंडित करने में आनंद आता है, हाँ, भगवान को इसमें आनंद नहीं आता मित्रों। आप कह सकते हैं कि अदालत में हम सभी का दिन आएगा, सबूत मौजूद हैं, अब आगे क्या होगा? स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आग उतरती है और उन्हें भस्म कर देती है। अब भक्षण का क्या अर्थ है? मुझे ग्वाकामोल के साथ मैक्सिकन भोजन के लिए आमंत्रित करें और मैं स्वर्ग का प्रदर्शन करूंगा। तो आम तौर पर मुझे ऐसा मिलता रहा है कि मैंने यह पहले भी कहा है और फिर हर कोई मुझे यह निमंत्रण भेजता है। सच में मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं टेक्सास में हूं, यहाँ आपको कुछ अच्छा मैक्सिकन भोजन मिलेगा। भस्म का मतलब है कि वह चला गया, वह भस्म हो गया। इस्तेमाल किए गए शब्द नष्ट हो गए, नष्ट हो गए। दूसरी मृत्यु, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, उसे आग की झील में डाल दिया गया। और आप प्रकाशित वाक्य 20 पद 14 और 15 में पढ़ते हैं, तब मृत्यु और अधोलोक को आग की झील में डाल दिया गया। अब मौत को कब्र में डाला जा रहा है। हेडीज को यह कहते हुए दिखाया जा रहा है कि अब कोई मौत नहीं होगी, अब कोई कब्र नहीं होगी। जो कोई जीवन की पुस्तक में नहीं पाया जाता, वह आग की झील में डाल दिया जाता है। दोस्त, आप अपना नाम उस पुस्तक में लिखवा सकते हैं। आप जैसे हैं वैसे ही यीशु के पास आकर कहो, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं आपके लिए कैसे जी सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वैसे ही स्वीकार करोगे जैसे मैं हूँ और मेरा हृदय बदलोगे? और वह तुम्हारा हृदय बदल सकता है। वह तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख देगा, वह तुम्हारे पापों को अपने लहू से ढक देगा और आप उस राज्य में स्थान पा सकते हैं। फिर जब हर कोई अपने अपने लायक कष्ट सहता है, बाइबल कहती है कि शैतान के विषय में तो यह सदैव दिन और रात है। और यहाँ हमेशा हमेशा के लिए शब्द का अर्थ है जब तक सब कुछ खत्म ना हो जाए। यह शब्द है कल्प और इसका मतलब है नजरों से ओझल। इसमें लिखा है कि उनकी यातना का धुआं हमेशा हमेशा के लिए ऊपर उठता रहेगा। मैं पहले पश्चिमी टेक्सास में रहता था और जब आप पश्चिमी टेक्सास पहुंचेंगे तो वहाँ हर 10 मील पर एक शहर है, क्योंकि वह एक कृषक समुदाय हुआ करता था। और लोग 160 एकड़ से अधिक भूमि का प्रबंधन तब तक नहीं कर सकते थे जब तक उन्हें मान्यता नहीं मिल जाती, खेती के औजार। तो एक शहर था और हर शहर में एक बैप्टिस्ट चर्च, चर्च ऑफ क्राइस्ट, मेथोडिस्ट चर्च था। क्या किसी को पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? और हर शहर में एक कूड़ा घर होता था, एक जगह होती थी जहाँ वे एक बड़ा गड्ढा खोदते थे और हर कोई अपना कचरा एक बर्नर में जला देगा। और जब जलता हुआ बैरल इतना गर्म हो जाता है कि उसमें पर्याप्त मात्रा में डिब्बे और बोतलें हो जाती हैं, तो आप उसे उठाकर फेंक देते हैं। कभी कभी वे जलना बंद नहीं करते थे और आप साल में कुछ समय के लिए यह बता सकते थे कि कौन से शहर कहाँ हैं, क्योंकि हर 10 मील पर आप धुएं का एक गुब्बार ऊपर उठता हुआ देख सकते थे। मैंने पश्चिमी टेक्सास में उड़ान भरना सीखा और जब मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं पानी के टावर पर नज़र डालता और शहर का नाम ढूंढ लेता। ओह, मैं वहीं हूँ, क्योंकि वे शहरों के नाम पानी के टावरों पर लिखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि यह आंखों से ओझल हो जाएगा। इसका हमेशा हमेशा के लिए यही मतलब था, यह आंखों से ओझल हो गया। दुनिया राख से ढकी है, ईश्वर ने इस ग्रह को शुद्ध कर दिया है। अब न पाप है न पापी, यहाँ तक कि शैतान भी नहीं। बाइबल कहती है अब तुम कभी पापी नहीं रहोगे। ये तो कहा गया है। क्या हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि वह कहीं भाग जाएगा? नहीं, वह तो खत्म हो चुका है। और सबको तकलीफ होगी, कुछ तो बहुत जल्दी मर जाएंगे, कुछ लोग लंबे समय तक कष्ट सहेंगे, हर किसी के कर्मों के अनुसार। संख्या 2 से आग बुझ जाने के बाद परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करेगा? देखो, मैं एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी बनाता हूँ जिसमें धार्मिकता वास करती है। प्रकाशित वाक्य ईशबील 1। अब मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहली पृथ्वी जाती रही। जब यह कहा जाता है कि नया स्वर्ग है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्वर्ग वह है जहाँ परमेश्वर रहता है। वहाँ स्वर्ग शब्द का अर्थ है आकाश, ग्रह के चारों ओर नया वातावरण, हवा ताज़ा, स्फूर्तिदायक, स्वच्छ और शुद्ध होगी। नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, और आप और मैं ईश्वर को देख पाएंगे। इस नए स्वर्ग, इस नई पृथ्वी का निर्माण करो। फिर भी दूसरा पत्रस 3 तलाशें। हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार एक नए आकाश और नई पृथ्वी की बाँट जोहते हैं, जिनमें क्या रहेगा? धार्मिकता। परमेश्वर को हमें हमारे अधर्म से बचाने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। अधर्म। यदि आप सभी अधर्म से शुद्ध हो जाते हैं तो आप क्या बन जाते हैं? न्यायपरायण।
यीशु के लहू से आप अपने पापों का अंगीकार करें, पश्चाताप करें, आप जीवन की उस पुस्तक में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। वह आपको वहां चाहता है, वह तुम्हें लाया है। तुम देख रहे हो क्योंकि वह तुम्हें वहां चाहता है। लेकिन दोस्तों, निर्णय आपके हाथ में है। अंक 13, परमेश्वर और धर्मी लोग अंततः कहाँ रहेंगे? वह अपने ब्रह्मांड की राजधानी को हिलाता है। जरा सोचिए, परमेश्वर की अनंत सृष्टि कितनी विशाल है। मुझे विज्ञान और खगोल विज्ञान बहुत पसंद है और मैं इस नए जेम्स वेब टेलीस्कोप से प्राप्त चित्रों से बहुत प्रभावित हूँ। और वे अभी चिल्ली में इससे भी बड़ा वन डाउन बना रहे हैं। ये तो अद्भुत है। वे जितना गहराई से देखेंगे, बात उतनी ही दूर तक जाएगी। अरबों प्रकाश वर्ष दूर ऐसी आकाश गंगाएं हैं जिनमें अरबों तारे हैं, और हम जानते हैं कि अगर हम दूर तक देख पाते तो और भी अधिक देख पाते। और परमेश्वर ने यह सब बनाया है, वह इन सब का राजा है, और फिर भी वह हमें बचाने के लिए इस संसार में आया है। उस चरवाहे की तरह जिसके पास 99 भेड़ें थीं और वह 99 से सुरक्षित, उसके पास 100 भेड़ें थीं। उसने एक खो दिया, उसने 99 को बाड़े में सुरक्षित छोड़ दिया और वह इस खोई हुई भेड़ को बचाने आया। यही उसकी दुनिया है दोस्तों। यीशु अच्छा चरवाहा है, वह हमें बचाने आया है। और फिर वह ब्रह्मांड की राजधानी को हमारे ग्रह पर ले जाएगा। बाइबल कहती है परमेश्वर स्वयं हमारे साथ रहेगा। वह हमेशा से यही चाहता था कि वह हमारे साथ रहे। वह हमारे साथ चलना चाहता है, जैसे उसने बगीचे में आदम और हव्वा के साथ किया था। हमसे बात करना चाहता है, वह उस रिश्ते को चाहता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ रहेगा। क्या आप आमीन कह सकते हैं दोस्तों? धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वे पृथ्वी के वारिस होंगे। यह वह दुनिया होगी जिसमें नए दोस्त बनाए जाएंगे, और फिर न आंसू होंगे न दुख होगा। नए यरूशलेम में छुड़ाए हुओं का अनुभव कैसा होगा? परमेश्वर उनकी आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा। अब कोई मृत्यु नहीं है, न दुख न रोना, और न फिर कोई पीड़ा रहेगी, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। वह कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूँ, और वह चाहता है कि हम उस राज्य में रहें। आपके लिए जगह तैयार करने गए हैं। आप में से कितने लोग उस जगह में रहना चाहेंगे जो उन्होंने तैयार की है? आप अपने हृदय में यीशु के पास आते हैं और वह ऐसा करेगा। हे स्वर्ग में पिता, इन सभी लोगों को अभी आशीर्वाद दे। जो लोग यहाँ हैं वे सुन रहे हैं कि हम अपना जीवन आपको समर्पित कर सकें। हम आपके पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं कि उस दिन हम आपके द्वारा तैयार किए गए भवनों में रहें। आमीन। भगवान भला करे। हमारी अगली मुलाकात कब है? आज, कल रात? अभी तो सबसे अच्छा आना बाकी है। दोस्तों, रहस्य उद्घाटन का अंतिम जानवर, इसे देखना ना भूलें। काश हम ये वीकेंड पर कर पाते, लेकिन ये सोमवार की रात होगी। कृपया आएं और अपने दोस्तों को भी साथ लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान भला करे।